Hey guys, welcome back to the Dugout Show. And our today's guest is Jash Shah, aka Learn. ये इंडिया के एक टॉप CODM मोबाइल प्लेयर है और गॉडलाइक का एक कोर हिस्सा है। आज के एपिसोड से आपको गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो प्लीज एंड तक रहें और जो भी आप सीखे कमेंट करके जरूर बताएं। वेलकम टू द शो जश, हाउ आर यू? हाँ, मैं बहुत बढ़िया और शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए आपके पॉडकास्ट में। आप बताइए, आप कैसे हो? आई एम रियली गुड ब्रो। इट्स आवर ऑनर कि वी आर गेटिंग अ चांस टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू। हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, नाउ फाइनली इट इज हैपनिंग। बिल्कुल। सो जस्ट मेरे को एक बात बताओ, मैं हूँ और मेरी तरह और भी बहुत लोग हैं ऑडियंस में जो ये चीज़ जानना चाहते हैं दैट वेन एवर यू गो टू गो टू अ प्लेस और आप कहीं पे भी बताते हो दैट यू आर अ गेमर, तो लोगों का इनिशियल रिएक्शन क्या होता है सुन के? इनिशियल रिएक्शन तो ऑनेस्टली बताऊं तो देखो, इंटरनेशनली जब जाता हूं तो इतना कुछ खास नहीं होता, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ गुड नॉलेज फॉर गेमिंग। लेकिन जब इंडिया में या फिर मतलब हम लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई गेमर है हम लोग, तो एकदम शॉक हो जाते हैं कि अरे भाई ये करके मतलब कैसे घर चलाता है, कमाता कैसे है, इसमें फ्यूचर क्या है। दे स्टार्ट बीइंग वेरी कॉशियस कि मतलब मैं क्या ही कर रहा हूँ जिंदगी में। तो इंडिया में इतना एक्सेप्ट नहीं हो रहा है ये गेमिंग चीज वाला। लेकिन इफ आई से देम कि भाई चलो मैंने खुद का घर ले लिया ये वो, फिर वो पूछने लगते हैं कि भाई कैसे किया। तो थोड़ा शौक ही हो जाता है। मतलब वो कहते हैं ये क्या है, सच बताऊं तो वो बोलते हैं टाइम पास है यार। मतलब वो अपने बच्चों को भी गेम नहीं खेलने देते, टू बी सो इट्स मोर ऑनेस्ट। लाइक ये चीज आपसे सब पूछते होंगे कि फ्यूचर क्या है और आप कितने पैसे कमाते हो। हम इस एस्पेक्ट पे आज नहीं बिल्कुल। जाएंगे, लाइक देयर आर अदर थिंग्स दैट वी विल टॉक अबाउट। बट श्योर श्योर। जैसे आपने बताया दैट लोगों का एक बहुत अनएक्सेप्टेड काइंड ऑफ रिएक्शन होता है दे से कि क्या ही कर रहा है, एंड वो अपने बच्चों को भी शायद एनकरेज नहीं करते होंगे दैट गेट इनटू गेमिंग और समथिंग लाइक हम्म। दैट। तो जब आपने स्टार्ट किया था तो जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनका क्या रिएक्शन था? डेफिनेटली लाइक आई बिलोंग फ्रॉम गुजराती फैमिली। एंड जो मेरे पापा थे वो डेफिनेटली इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। उसको लेके ऑलरेडी घर पे बहुत फाइट्स हो चुकी है। एंड लाइक बिल्कुल ही मतलब बॉयकॉट करने वाला ऐसा था, और मैंने बीच में छोड़ भी दिया था काफी हद तक। एंड बट मतलब लाइक पार्ट टाइम तो कर ही रहा था, बट लाइक जो मेरा फोकस था फुल टाइम एज अ गेमर वो काफी छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने जॉब करना शुरू कर दिया था, मेरी कॉलेज थी और घर पे भी थोड़ा प्रेशर था। और रिलेटिव्स तो बिल्कुल ही मतलब सोचते थे कि मतलब ये क्या बोलता रहता है, रूम के अंदर अकेले पूरा दिन रहता है, ये तो पागल हो गया है। ऑनेस्टली बताऊं तो यार, गुजराती फैमिली में तो बहुत मुश्किल है ये, सच मतलब आई थिंक रियलिस्टिकली। आई थिंक ब्रो, ये गुजराती फैमिली की बात नहीं है, लाइक एक टिपिकल अनऑर्थोडॉक्स इंडियन फैमिली के अंदर अगर कोई ऑर्थोडॉक्स इंडियन फैमिली के अंदर जाके कोई ये चीज बोलेगा दैट आई वांट टू डू गेमिंग, आज भी इवन आफ्टर नोइंग द स्कोप वो इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड जैसे बिल्कुल। आपने बताया दैट घर पर फाइट्स हुई, सब कुछ हुआ, तो आपने उनको बेसिकली समझाया कैसे उस चीज के लिए कि दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज माय पैशन? टू बी ऑनेस्ट, मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, बट एक हद तक ना क्या होता है, क्योंकि मैंने मेंशन किया गुजराती फैमिली, दे नीड टू सी मनी, मनी नेट द फर्स्ट रूल। और मैंने मेंशन मतलब मैंने उनको एकदम सिंपली समझाने की कोशिश की कि आप एक चीज समझो कि मतलब देखो क्रिकेट सबको जानते हैं इंडिया में, राइट? सो मैंने बोला कि क्रिकेट को देखो कि भाई क्रिकेट में कितना ये है, मतलब इफ यू सी दैट they are also just playing sports, right? They are not like being very proactive. But what people are, how people are making money is कि भाई लोग क्रिकेट देखने आते हैं, they get sponsorship, they get deals, and there is a whole tournament जहाँ पे मतलब ट्रेनिंग होती है, country to country they fight for the World Cup. It's same like gaming. We are playing a game, people come to watch, and that's how they make money, or and that's how we make money. And क्या कहते हैं कि सेम चीज कि भाई हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, इट्स एवरीथिंग सेम। इट्स जस्ट दैट इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इट्स अ डिफरेंट गेम, इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इट्स मोर लाइक कि तो आप वही उसके है। अंदर फिजिकली एक्टिव नहीं हो, यू आर नॉट यूजिंग बिल्कुल। योर बॉडी एज सच, इतना बिल्कुल। मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। बट यू आर प्लेइंग समथिंग, इवन इट्स ऑन अगर डिवाइस पे भी है बट यू आर प्लेइंग फॉर द कंट्री। सो आई थिंक यस। इट्स मोर एंड लेस द सेम थिंग, जस्ट रिमूव द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। बट आई कैन मेक श्योर दैट इफ यू रिमूव द फिजिकल एस्पेक्ट, देर इज 100% अ लॉट ऑफ ब्रेन एस्पेक्ट। लाइक जो बैक ब्रेन में जो गेमर्स का आप यू कैन इवन सर्च ऑन गूगल। जो मेरा स्पेशली गेम है, जो द गेम आई प्ले, इट्स वेरी फास्ट पेस। सो जो मेरा बैक ब्रेन का डिसीजन मेकिंग है, इट्स मोर देन क्रिकेट, आई कैन इजीली से दैट। सो देर इज सम एफर्ट्स गोइंग ऑन एक्टिवली। एंड
there are reflexes. We need to be physically fit also. If you see, if you keep a health good, you have a longer career, as just like cricket or any other sports. And we have to use our fingers for good reflexes. So I would definitely say that every single esports or sports are, you need efforts. If you want to become the best in the world, you need efforts. So it's pretty much same. If government recognizes, and if it gets a good attention, and I think gaming has a lot of attention already. It's just that the parents and the government need to accept it. सो लाइक आपने बताया दैट लाइक आई थिंक दिस इज समवॉट ट्रू दैट मेंटल एस्पेक्ट थोड़ा ज्यादा है गेमिंग के अंदर. सो लाइक बिल्कुल. हाउ डू यू ट्रेन दैट? आप अपने मेंटल एस्पेक्ट को लाइक अपने आप को मेंटली कैसे ट्रेन करते हो? मतलब देखो क्या होता है ना कि जैसे स्पोर्ट्स में साइकोलॉजिस्ट रहता है, वैसे ई स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी होता है. सो मैंने उनसे भी सीखा कुछ. हम लोग ई स्पोर्ट्स साइकोलॉजी सेशन लेते हैं कि भाई एकदम इंटेंस मूवमेंट है, यू नीड टू कीप गोइंग, यू नीड टू कट द नॉइज. सबसे पहले चीज तो ज्यादा सोचना नहीं होता. व्हेन यू आर ऑन द ग्राउंड, व्हेन यू आर ऑन द फील्ड, व्हेन यू आर ऑन द स्टेज, यू हैव टू जस्ट नॉट थिंक एनीथिंग, नॉट थिंक अबाउट ऑडियंस, नॉट थिंक अबाउट द गेम, कीप योर मेंटल वेरी काम. लाइक बहुत चिल रहो, एकदम बढ़िया रहो, मस्ती में रहो, एंजॉय करो. सबसे मेन प्रोसेस होता है कि हम लोग को एंजॉय करना चाहिए गेम को. एंड मेंटली दूसरा चीज है कि देर छोटी छोटी ट्रिक्स होती है कि जैसे एकदम इंटेंस प्रेशर है, एकदम मतलब मैंने कुछ चोक कर दिया, होता है बहुत परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है, मैंने गलती कर दी, वी लूज वी विन. हाँ, तो थोड़ा सा सांस ले लो कि भाई एकदम रिसेट हो जाओगे. तो ये सब छोटी छोटी प्रैक्टिस है सेम, वो भी यहीं पे यहाँ पे अप्लाई होती है, जस्ट लाइक एनी अदर स्पोर्ट्स. सो लाइक I recently had a conversation with Mr. Lokmanyu Chaturvedi. वो भी he is the coach of national FC team of India. तो उन्होंने भी यही चीज मेंशन करी थी दैट टेक अ ब्रीदर, स्टे हाइड्रेटेड. स्टेइंग हाइड्रेटेड हेल्प्स अ बिल्कुल लॉट. कि एक गेमर को हाइड्रेटेड रहना बहुत हेल्प करता है इवन ड्यूरिंग द क्रंच सिचुएशंस एंड एवरीथिंग. बिल्कुल बिल्कुल. सो हाँ, लाइक हाइड्रेटेड ऑफ कोर्स, या यस. गो ऑन. क्या कह रहे थे आप? नहीं नहीं, मैं तो कह रहा था कि हाइड्रेशन तो इट्स डेफिनेटली मतलब हर एक को रहना ही चाहिए, गेमिंग हो या कहीं पे भी हो. मे बी. क्योंकि तभी मतलब मेंटल, योर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग. इफ यू आर हाइड्रेटेड, तुम्हारा मेंटल कैपेसिटी एकदम पीक पे वर्क करता है. तो आपने एक चीज मेंशन करी है दैट यू इवन लेफ्ट योर जॉब टू परस्यू गेमिंग. तो उस सिनारियो के बाद बारे में बताओ. व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर हेड तब लाइक व्हेन यू टुक दैट डिसीजन? हाँ, सिंपली देखो ऐसा है कि जैसे कि मैंने बताया कि मनी मैटर्स मोर बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कॉलेज स्टार्ट की. एंड कॉलेज स्टार्ट करते ही मैंने जॉब भी ले ली कि भाई सुबह कॉलेज और दोपहर को फुल टाइम जॉब. तो मेरा ऑलरेडी शेड्यूल में घर को रात को 8-8:30 को आता था, एकदम थक के सब कुछ से. और फिर भी मैं गेमिंग करता था. तो गेमिंग फिर रात के 3 बजे तक करता था, फिर सुबह 7 साढ़े 7 बजे उठ जाता था. तो मतलब बहुत मेंटली स्ट्रेस, मेरी बॉडी काफी ड्रेन हो गई थी, डार्क सर्कल्स बढ़ गए थे उस टाइम पे. तो ये सब चीजें थी. फिर भाई कहीं ना कुछ सेक्रीफाइस करना ही था कि यार. तो जैसे ही मुझे गेमिंग में क्या है ना कि मैंने ऑलरेडी गेमिंग छोड़ दिया था. जब बीजीएमआई, इफ यू नो, की भाई बहुत फेमस गेम है पबजी मोबाइल, बीजीएमआई. उस टाइम पे पबजी मोबाइल था वो. तो वो बहुत बड़ा हो गया. मतलब मैं वो गेम खेलता था स्टार्टिंग में, और मैं बहुत सारी गेम्स खेल चुका हूँ और इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ पहले भी, क्रिटिकल ऑप्स और बहुत सारी मोबाइल गेम्स. पर पबजी मोबाइल के टाइम मैंने गेम छोड़ दिया और वो गेम अचानक से एकदम बड़ा हो गया. सो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम, और वो भी एक बड़ा टाइटल था एक्टिविजन का. तो आई स्टार्टेड प्लेइंग, जैसे कि मैंने बताया कि रात को क्या कहते हैं कि रात से पूरी रात भर खेलता था 3 बजे तक. और वहां पे मतलब मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत गेम्स को कॉम्पिटिटिव ही खेला हूँ. तो बिल्डिंग अ टीम, प्रैक्टिसिंग स्क्रिम्स, पार्टिसिपेटिंग इन टूर्नामेंट्स. इनफैक्ट मैं स्टार्टिंग के टूर्नामेंट जीतने लगा था क्योंकि मेरे पास उतना मतलब एक्सपीरियंस था एंड ऑफ कोर्स टैलेंट भी था. तो फिर धीरे धीरे मुझे ऑफर आया माय फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी से, मेहम करके, टीम मेहम करके, जो कि पुणे बेस्ड कंपनी है. एंड उन्होंने मेरे को ऑफर दिया, एंड उन्होंने जो स्टार्टिंग सैलरी ऑफर दी, विच वॉज सेम लाइक क्या कहते हैं, विच वॉज सेम लाइक माई वर्क प्लेस. कि भाई मैं जो जॉब करता था, क्योंकि मैं भी देखो फर्स्ट ईयर जॉब कहीं पे भी इंडिया में जाओ विदाउट अ गुड जॉब, क्योंकि मैं अभी कॉलेज में ही था. सो प्राइवेट सेक्टर में यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ मनी, मतलब 15-20 हज़ार ही देते हैं वो स्टार्टिंग में, उससे एग्जैक्टली ज्यादा तो नहीं एग्जैक्टली. देता कोई भी. हाँ. तो मैं बस वही, तो मेरे को टीम में एम से मिल गया, ऑलमोस्ट सिमिलर सैलरी. तो फिर मैंने सोचा ही नहीं, मतलब मैंने क्या किया कि मैंने छोड़ दिया. मैंने बोला ये विदाउट अ इतना ही डाउट. पैसा कमाना है. हाँ. तो मैं सीधा पुणे चला गया. तो दैट्स हाउ, मतलब मैंने मतलब ये पसंद ही था. अगर उसमें अगर थोड़ा भी पैसा मेरे को मिल रहा है उतना, तो मैं सोचता ही नहीं, मतलब बिल्कुल ब्रो भी. आई थिंक द थिंग्स दैट यू आर मेंशनिंग ना,
इससे आई कैन रिलेट टू माई लास्ट पॉडकास्ट दैट आई हैड विद लोकमन्यु, लाइक आई मेंशनड, उन्होंने भी उसमें ये चीज बोली थी दैट यू डोंट मेक अ लॉट ऑफ मनी, लाइक यू डोंट मेक लाइक स्टार्ट में, बट व्हेन यू गेट विद एन ऑर्गेनाइजेशन यू स्टार्ट मेकिंग अ डिसेंट अमाउंट। एंड ई स्पोर्ट्स बिल्कुल एक ऐसी चीज है, लाइक कह सकते हैं कि ये बहुत आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, कि मतलब ये फिक्स नहीं है बेसिकली, लाइक यू डोंट नो कब क्या फ्लक्चुएट होगा, होता है, अनसर्टेन है, अनसर्टेन है, लाइक अनसर्टेन, अनसर्टेन, इट्स बिल्कुल अनसर्टेन इज द राइट वर्ड, कि बहुत अनसर्टेन है। तो लाइक अनटिल बिल्कुल एंड अनलेस यू हैव अ फिक्स सैलरी या कुछ आपको मिल रहा है, तब तक आप ऑल इन नहीं जा सकते। एंड लाइक यू सेड कि बिल्कुल आपको एक सिमिलर सैलरी मिलने लग गई, सो लाइक यू नो बिल्कुल कि आपको उतना तो मिल ही रहा है, सो दैट्स हाउ यू गॉट टू गो ऑल इन। सो आई थिंक बिल्कुल। मैं ऑडियंस में जो भी देख रहा है, जस्ट वांट टू टेल देम दैट लर्न समथिंग फ्रॉम जस्ट दैट, अगर आपको ऑल इन जाना है, सो लाइक हैव अ बैकअप विद यू एंड देन गो ऑल इन जब आपको उसमें कुछ मिल जाए। नहीं तो नहीं, 100% इसमें मतलब मैं बहुत स्ट्रांगली ये ओपिनियन रखता हूँ कि देखो मैंने जैसे बताया कि कॉलेज करो जॉब करो, है ना, एंड मैं दोनों कर रहा था। उसके अलावा भाई मतलब मेरा कोई पैशन है, तो मतलब उसके अलावा भी मैं रात को 8 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक वो फॉलो कर रहा हूँ, तब जाके मेरे को अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो कहीं ना कहीं हर एक की लाइफ में एक फेज आता है कि यार मतलब कि मेरे को करना कुछ और है, बट मजबूर मतलब जिंदगी कहीं और लेके जा रही है। तो भाई छोड़ो मत जो कर रहे छोड़ो हो, मत, क्या पता किसी दिन तुम्हारा भी गेट खुल जाए अपॉर्चुनिटी। बस स्ट्रगल होगा ऑफ कोर्स, तुमको पर्सनल टाइम बंद हो लगे जाएगा। रहो, हाँ, मैं फैमिली फंक्शन शादी सब टाइम बंद हो गया था कुछ टाइम के लिए, बट यार वर्थ इट है इन वर्थ दी इट एंड। है। लाइक ब्रो, बिल्कुल लाइक बहुत फेमस लोगों ने ये चीज कही है दैट लगे रहो, लाइक इवेंचुअली यू विल गेट टू समथिंग, इफ यू आर डूइंग इट विद बिल्कुल टू ऑनेस्टी, आप कहीं ना कहीं पहुंचोगे। तो बिल्कुल लाइक बिल्कुल। जैसे आपने बताया दैट आपने घर ले लिया, नाउ लाइक यू आर वेल सेटल्ड, यू आर मेकिंग गुड मनी। तो अब आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपने घर खरीदा, और आपके रिलेटिव स्पेसिफिकली जो आपको इतना डिमीन कर रहे थे, उनका क्या रिएक्शन था आपकी सक्सेस को देख आई मीन ऑब्वियस सी बात है के? कि रिलेटिव्स तो भाई अच्छा ही बोलेंगे और बहुत अच्छे से बोलते हैं, इनफैक्ट बहुत वेलकमिंग है अब तो, एंड काफी रिस्पेक्ट भी करते हैं अब हर एक चीज की। एंड वो तो सब बदलेगा ही ऑफ कोर्स, बट व्हाट मैटर्स इज कि मैं फैमिली का पर्सपेक्टिव, मेरी फैमिली को समझा, एंड मेरी फैमिली के मतलब माय मॉम माय डैड दे सॉ मी कि भाई सच में कुछ था इसमें, है ना, कि भाई ये मतलब गेमिंग ऐसे ही नहीं कर रहा था, इट वाज अ सीरियस थिंग, इट वाज समथिंग वेरी स्पेशल टू मी। ऐसे ही मतलब, तो वो लोग को एक चीज रियलाइज हुआ कि यार लाइफ में मतलब जो कि सबसे बेस्ट पार्ट है कि लाइफ में जो जिसको अच्छा लगे वही करना चाहिए। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी या फिर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। यार हर कोई मतलब एक अलग टैलेंट लेके आता है, अलग मीनिंग है यार, एवरी एवरी फिंगर इज अ डिफरेंट पर्पस। सो मेरे फैमिली बहुत बहुत सपोर्टिव हो गई, मतलब दे रियलाइज दैट मोर देन अचीवमेंट्स, वो मेरे अचीवमेंट से ज्यादा उनको रियलाइजेशन हुआ। और उसकी वजह से क्या हुआ कि अब मेरी फैमिली जो बाकी रिलेट मतलब मेरी मासी है, मतलब देयर आर सो मेनी अदर रिलेटिव्स राइट। सो उनके बच्चे, जैसे एक मेरा जो भाई कजिन है, ही वांट्स टू बिकम अ फोटोग्राफर। तो उसके पापा मतलब क्या भाई इसमें क्या पैसा है, देर इज नो करियर, देर इज नो फ्यूचर। तो मेरे पेरेंट्स ने इतना मतलब उनको समझाया कि भाई उसको करने दो, तो नाउ ही इज परस्यूइंग फोटोग्राफी। सो दैट इज समथिंग कि भाई अभी मेरे पेरेंट्स खुद मतलब रिलेटिव्स को समझाते कि अपने बच्चों को करने दो जो उनको अच्छा लगता जो है, तो वो एक अच्छा अच्छी फैक्टर है उसमें। लो बेसिकली यू ओपन द पाथ फॉर एवरीबडी अराउंड यू, एंड लाइक आई होप जो लोग आपकी जर्नी सुनेंगे, ये चीज और लोगों तक भी ये मैसेज जाए कि दैट बिल्कुल पेरेंट्स और लोग ये चीज समझे दैट लेट देम फॉलो देयर पैशन इफ दे आर बिल्कुल ट्रूली लाइक डिवोटेड टुवर्ड्स इट। Let's say बिल्कुल I can बिल्कुल। give my example. I love doing this, I love doing what I am doing. Abhi, like I am at a really small stage, but I hope to be the best one day. I know that नहीं I will फॉर be श्योर। there. So like but I am मैं full time अपने काम के साथ I am doing this. So I know कि भाई ठीक है, just like you said कि आप सुबह 3 बजे तक भी वो कर लोगे क्योंकि you want to do it. So हाँ मजा मुझे अच्छा लगता है वो करना। exactly, it doesn't feel like a burden. So you can just बिल्कुल। keep going. I can relate with you on this. सो जस्ट लाइक टेल मी, आप 2023 वर्ल्ड कप में कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल रनर अप थे, सो वो एक्सपीरियंस बिल्कुल कैसा था आपके लिए? व्हाट वाज दैट मोमेंट लाइक फॉर यू? हाँ, देखा देखा जाए ना तो जस्ट सिंपल टर्म्स में मैं बताऊं तो यार एक्सपीरियंस तो 100% लाइफ चेंजिंग था। मतलब जो मोमेंट्स है जो मेरे अपने लाइफ में मतलब जो देखा मैंने कि भाई पूरी कंट्री के मतलब दर पूरे वर्ल्ड से अलग अलग टीम्स थी जो हमें सपोर्ट कर रही थी, हम लोग जीते इतना, वो स्पेशल मोमेंट था। एंड वो क्लिप हर जगह वायरल, आई थिंक इट हैज मिलियंस ऑफ व्यूज एवरीवेयर ऑन द इंटरनेट। सो दैट वाज द बेस्ट मोमेंट आई हैड इन माय लाइफ टिल नाउ इनफैक्ट। एंड इफ आई विन द वर्ल्ड कप इन फ्यूचर ऑफ कोर्स वो मेरा बेस्ट मोमेंट होगा, बट अभी तक मेरा लाइफ का वो बेस्ट मोमेंट है। एंड सेकेंडली मतलब वो ना स्पेशल क्यों है फॉर इंडियन ऑडियंस ऑल्सो,
कि देखो क्रिकेट क्या है कि मतलब इट्स, जब हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड कप जीते थे इतना अर्ली स्टेज में, इट वाज इन 90s, राइट? सो 1983 या। हाँ, 1983, वो भी फर्स्ट वर्ल्ड कप, एंड द क्रिकेट उससे पहले से चला था, उसके पहले दो वर्ल्ड कप आई थिंक वेस्ट इंडीज जीत चुका था। या ठीक है। हाँ, तो उस टाइम पे जब अर्ली स्टेज में क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, नाउ क्रिकेट कौन सा प्लेटफॉर्म है, इट्स सेम थिंग। कि जो ई स्पोर्ट्स है वो अभी आप देखोगे तो 4 साल से ही मतलब स्टार्ट हुआ है इंडिया में। बाहर की कंट्रीज में ऑफकोर्स वो बहुत आगे हमसे, 10-10 साल आगे, कंपटीशन आगे, इसलिए हम लोग का जीतना भी नामुमकिन है। लाइक बहुत मुश्किल से कोई जीतता है हम लोग के इधर से ई स्पोर्ट्स में। तो हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो मे बी इन, अभी देखो 4 साल हो गए, मे बी इन अदर 5 years 10 years, जैसे कि क्रिकेट में मैंने बताया कि पहले 10-15 साल में हम लोग ने वर्ल्ड कप जीता था। इट टुक 10 years प्लस टू विन द फर्स्ट वर्ल्ड कप, राइट? सो सेम चीज कि मे बी इन द नेक्स्ट फ्यूचर 10 years हम लोग कुछ करेंगे, बट पूरी विद इन, मतलब ये छोटा टाइम स्पेन, बीइंग रनर्स अप इन द 2023 वाज अ बिग 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 अप, क्योंकि नोबडी एक्सपेक्टेड। एंड मोस्ट ऑफ द गेम्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो मैं यहाँ पे ब्रॉडकास्ट पे एकदम सच बोलता हूँ कि ऐसा नहीं कि भाई हम लोग अच्छा कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी गेम्स हैं, आप कोई भी गेम उठा के देख लो, हम इंटरनेशनली अच्छा नहीं कर पाते हैं। हमारे टीम्स को वो लोग रिस्पेक्ट नहीं देते, ट्रीट नहीं करते ढंग से हम लोग से, मतलब वी आर नेग्लेक्टेड इन ई स्पोर्ट्स। तो डेफिनेटली ऐसी चीजें जब होती है ना, तो उसके बाद एक रिस्पेक्ट गेन होती है। अब जब हम अपनी फील्ड में स्टेज पे लेके जाते हैं, हम लोग को सब टीम पूछती है सामने से कि हमसे प्रैक्टिस करो, ये करो, वो करो, दे ट्रीट यू विद रिस्पेक्ट, एंड दैट्स हाउ थिंग्स विल चेंज। जो हमारा अचीवमेंट है, इन फ्यूचर और भी ऐसे अचीवमेंट्स आएंगे यार, बहुत चीजें बदलेगी। और इंडिया डेफिनेटली इस फील्ड में भी, आई होप कि क्रिकेट की तरह एक बड़ा नाम कर पाए। लाइक आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया दैट 83 वर्ल्ड कप। लाइक वो बिल्कुल। एक तरीके से क्रिकेट के लिए स्टेपिंग स्टोन था कंट्री में। एवरीबडी यूज टू लव क्रिकेट, बिल्कुल। शायद पहले भी, बट देन उसके बाद द कल्चर स्टार्टेड बिकमिंग कि क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, बिल्कुल। एंड नाउ 20-30 years डाउन द लाइन वी कैन सी क्रिकेट कहाँ पे है, 40 years इनफैक्ट। वैसे ही बिल्कुल। लाइक आप 2023 में जीते हो, लाइक यू वर द रनर अप, फर्स्ट रनर अप। तो उसके बाद लाइक ई स्पोर्ट्स का कल्चर बढ़ा है, पीपल सॉ यू, बच्चों ने आप लोगों को देखा, देयर वाज सो मच हाइप, आपने बताया दैट मिलियंस ऑफ व्यूज ऑन दैट वीडियो। सो दैट वाज यस। लाइक अ स्टेपिंग स्टोन फॉर अस कि दैट गेमिंग में भी फ्यूचर है, राइट? बिल्कुल। बिल्कुल, गेमिंग में तो, गेमिंग में 100% फ्यूचर है। देर आर, और पीपल क्या मिसकंसेप्शन लेके चलते हैं कि भाई अगर मैं एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ मतलब, तो ही मतलब गेमिंग में फ्यूचर है, ऐसा नहीं है। देखो, कोई भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए, of course the main characters are always on the camera or are always on the front screen, but there is a big team supporting। ठीक है, जैसे क्रिकेट भी होता है, हर एक चीज सिंपल है। देखो, गेमिंग में यू कैन नॉट जस्ट बी ए गेमर, देर आर सो मेनी अदर जॉब्स, देर आर सो मेनी अदर पोटेंशियल, क्या कहते हैं, करियर मेकिंग ऑप्शंस। जैसे कि आप एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो गेमिंग में, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं लोग, वीडियोस बनाते हैं, गेमिंग कंटेंट क्रिएटर। फॉर एग्जांपल, इफ यू एंजॉय प्लेइंग अ गेम, यू कैन बी अ कंटेंट क्रिएटर। देर आर सो मेनी पीपल ऑन मिलियंस subs just by playing games। So you can be a gaming creator, you can be a coach, you can be an analyst, जैसे कि मैंने बताया, you can be an esports psychologist। ये और मैनेजमेंट में जैसे एचआर होता है, ऐसे गॉड लाइक esports is an organization, right? So it works like a corporate, you need everything, chartered accountant, lawyer, management technician, every single thing related to this industry, marketing team। So if the more you can, मतलब आप इस इंडस्ट्री में 100% करियर बना सकते हो, एंड एवरीबडी हैज अ डिफरेंट रोल, राइट? एवरीबडी कैन नॉट बी लाइक मी कि भाई बस खेलना है, बेस्ट बनना है। देर इज सो मेनी थिंग्स इन दिस इंडस्ट्री। यू कैन बी अ गेमर, यू कैन एंजॉय इट, यू कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट, 100%। आई थिंक दैट लाइक लोग ये सोचते हैं दैट इफ यू आर ऑन द स्क्रीन देन ओनली यू कैन डू समथिंग। बट लाइक पूरी एक टीम होती है पीछे। लाइक अगर 11 बंदे क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनके पीछे 100 बिल्कुल। बंदों की पूरी टीम है, न्यूट्रिशनिस्ट बिल्कुल। वगैरह। तो आप उनमें से भी कुछ बिल्कुल। बन सकते हैं, लाइक देयर इज अ वाइड स्कोप फॉर इट। तो हंड्रेड लाइक जस्ट परसेंट एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एंड दैट इज आप 2023 वर्ल्ड कप लाइक आप जीते, लाइक यू आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। सो अगर कोई ये वीडियो देख रहा है एंड दे वांट टू नो दैट आपका रूटीन क्या है, बेसिकली हाउ मेनी आवर्स डू यू प्रैक्टिस, बिल्कुल। एंड लाइक बेसिकली क्या करना पड़ेगा टू बी एट द टॉप ऑफ द गेम। हाँ, आई मीन देखो, सिंपली बताऊं एक रूटीन में, तो यू नीड टू बी वेरी पैशनेटेड, क्योंकि हंगर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया में एक टूर्नामेंट जीता, आज मेरे को भाई पैसा मिल गया थोड़ा, मैं अब थोड़ा चिल मारता हूँ, ऐसा नहीं है यार। इफ यू वांट टू बिकम एन स्पोर्ट्स प्लेयर और ई स्पोर्ट्स प्लेयर, कीप इन माइंड कि यू वांट टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये माइंड सेट चाहिए। मतलब तुम कुछ अचीव कर लो, फिर तुम एकदम
जब तक वर्ल्ड, आई मीन यू कैन 100% विन द वर्ल्ड चैंपियनशिप, एंड देन बी ओके, चलो भाई ठीक है। बट इफ यू डू नॉट अचीव दैट एंड यू आर जस्ट कि भाई चलो ठीक है, टॉप 8 आ गए, अरे इंडिया में तो जीत ही रहे हैं, देन देर इज नो स्पेस फॉर योर माइंड सेट, इन ई स्पोर्ट्स। हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यू नीड द हंगर टू बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर वो हंगर नहीं है तो बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए नहीं है। आपको टॉक्सिसिटी भी हैंडल करना पड़ेगा, आपको हर एक चीज झेलनी पड़ेगी, आपको कोई बोलने नहीं आएगा कि भाई क्योंकि तुम हारोगे और तुमको बोलेंगे भाई तू क्या कर रहा है, मत खेल, ये वो गाली भी पड़ेगी। यू नीड टू बी दैट वेरी स्ट्रांग, जैसे कि हर एक कोई स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट रहता ही है। और अगर आपको एक शेड्यूल फॉलो करना है तो आई वुड से स्मार्ट ग्राइंड करो, डोंट बी वेरी क्या कहते हैं, हार्ड ग्राइंड मत करो। जैसे कि मैं तो पर्सनली सुबह उठता हूँ, है ना, सुबह उठता हूँ, समझ लो कि अराउंड 9 बजे के आसपास, तो 9-9:30, क्योंकि हम लोग का शेड्यूल रात तक चलता है, तो 9-9:30 को उठता हूँ। फिर आई टेक अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट, अच्छे से एकदम पीसफुली ब्रेकफास्ट करता हूँ। देन आई गो टू जिम, एंड जिम में 30 to 45 मिनट्स का वर्कआउट करता हूँ। एंड सम डेज आई डोंट डू जिम, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप या फिर कोई बाहर का इंटरनेशनल इवेंट क्लोज बाय है, तो आई डोंट डू जिम, आई गिव दैट एक्स्ट्रा टाइम फॉर टू ग्राइंड मोर। नो, फिर मैं स्टार्ट करता है नॉर्मली शेड्यूल आफ्टर जिम शावर एंड आफ्टर शेड्यूल स्टार्ट होता है 2 बजे से। आफ्टरनून 2 PM वी स्टार्ट द शेड्यूल। वी हैव क्या कहते हैं कि वार्ड्स होते हैं, इंडिविजुअल वार्ड्स होते हैं, कि मतलब हर एक प्लेयर अपना, मतलब देखो तुम कल क्या खेले हो वो तुम खुद रिकॉर्डिंग में अपना देखो कि मैंने क्या मिस्टेक की है, तो उसको स्मार्ट ग्राइंड करते हैं। अगर इसके बिना तुम हर दिन बस खेलते रहोगे और एक्सपेक्ट करते हो कि मैं एकदम अच्छा हो जाऊंगा 1-2 दिन में, तो ऐसा नहीं होता यार। मतलब मेहनत करना एक सही है, बट सही डायरेक्शन में मेहनत करना इज मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट रनिंग आउट। तो फिर वो इंडिविजुअल वार्ड होता है। फिर एम ट्रेनिंग होती है जिसमें हम लोग वार्म अप करते हैं, जैसे कि क्रिकेटर हर एक कोई स्पोर्ट्स में वार्म अप करता है, वैसे हमें भी वार्म अप चाहिए। विदाउट वार्म अप वी कैन नॉट डिलीवर योर बेस्ट एवरी सिंगल डे। सो वी डू एम ट्रेनिंग कि भाई 40 to 45 मिनट्स या 1 आवर तक मैक्सिमम वी प्ले सम रैंक मैचेस, वी प्ले ट्रेनिंग ग्राउंड्स। तो एक्यूरेसी और ये सब मेंटेन करते हैं, डेली टिक होते हैं, वी हैव अ शीट हाउ हाउ वी मैनेज इट। सो एम ट्रेनिंग के बाद हम लोग टीम वार्ड होते हैं कि आज क्या करना है, वी हैव अ प्लान, व्हाट, लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी आर लैकिंग प्लेइंग ऑब्जेक्टिव, लेट्स वर्क ऑन ऑब्जेक्टिव भाई, कि ये प्लान लेके चलते, देखते इफ इट वर्क्स आउट और नॉट। और इफ यू आर लैकिंग ऑन एग्रेशन देन वी प्ले एग्रेसिवली मोर फॉर टुडेज प्रैक्टिस, फॉर टुडेज मैचेस। तो वी प्लान इट, देन वी स्टार्ट प्रैक्टिस शेड्यूल, वी हैव प्रैक्टिस मैचेस। उसके बाद जो टूर्नामेंट मैचेस या फिर कोई छोटे मोटे टूर्नामेंट कम्युनिटी मैचेस होता है वो खेलते हैं, उसमें डिलीवर करना है। फिर उसके बाद रात को तो हम लोग का क्या है कि हम लोग का शेड्यूल ना एवरी 6 महीने पे, मतलब एवरी एवरी 6 महीने तो नहीं, मतलब रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो मान लो रात को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कभी कभी करते हैं, या तो रात को एक्स्ट्रा वार्ड करते हैं, मतलब रात को हम लोग बाहर की टीम से प्रैक्टिस करते हैं टू इम्प्रूव अवर परफॉर्मेंस। तब जाके हम इंडिया में जीतते हैं या फिर इंटरनेशनल के लिए प्रिपेयर करते हैं। हम लोग वीपीएन कनेक्ट करके हाई पिंग पे खेलते हैं उनके सर्वर्स पे, जिससे हम लोग को प्रैक्टिस मिले, रियल रियल कंपटीशन। तो फिर हम लोग रात को एक्स्ट्रा खेलते हैं या तो एक्स्ट्रा वार्ड रखते हैं। अगर हमारी टीम स्ट्रेटेजिकली वीक हो रही है तो वी कीप अ वॉर्ड। अगर हमारी टीम मैकेनिकली, मतलब जो गेम के मैकेनिक्स होते हैं उसमें वीक है, एम अच्छा नहीं है, एम ऑन पॉइंट नहीं है, मूवमेंट ऑन पॉइंट नहीं है, तो फिर हम लोग स्क्रिम प्रैक्टिस ज्यादा रखते हैं। तो दैट्स हाउ, मतलब ऑन एन एवरेज हम लोग 2 PM से स्टार्ट करते हैं एंड वी एंड इट ऑन लाइक 12 PM तक। तो ये नॉर्मल शेड्यूल रहता है। एंड इफ वी हैव टूर्नामेंट या फिर कुछ भी चीज जो एकदम एकदम क्लोज है, तो फिर हम लोग इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग ऑन 2 वी स्टार्ट ऑन 12। सो काफी मतलब हेक्टिक ही हो जाता है टूर्नामेंट्स के टाइम, एंड यू नीड टू ऑफ कोर्स डिलीवर योर बेस्ट। सो ये हमारा शेड्यूल है ओवरऑल। आई थिंक आपका शेड्यूल एक एथलीट से भी ज्यादा पैक्ड है, हम्म। लाइक यू आर वर्किंग स्ट्रेट अप 8 to 10 आवर्स। एथलीट्स का जनरली ऐसे होता है, सुबह वर्कआउट लिया, दिन में थोड़ा ब्रेक, फिर शाम में एक वर्कआउट सेशन लगाया, सो लाइक दे वर्क 5-6 आवर्स अ डे, एंड बाकी टाइम बॉडी को रिलैक्स करना, रिकवर करवाना। आपका तो ये दैट मेंटली यू आर इन दैट जोन थ्रू आउट द डे। बिल्कुल। बारह से हम लोग बारह का या हाँ, 2 से 12 बिल्कुल। तक आपको लाइक उस जोन में रहना है। अगर आप एमिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, हम्म। थर्ड वार्ड के हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हो, इंटरनेशनली रात को हम्म। लाइक हाई सर्वर्स पे खेल रहे हो, तो यू आर एक्टिव। बिल्कुल। डैम। बिल्कुल। हाँ, एक्चुअली हम लोग का ना क्या कहते हैं, फिजिकली इतना एग्जॉस्टिंग नहीं होता, बट मेंटली बहुत ही एग्जॉस्टिंग रहता है। हाँ, तो मैं कह रहा था एक्चुअली हम लोग का फिजिकली इतना एग्जॉस्टिंग नहीं होता, बट मेंटली काफी एग्जॉस्टिंग रहता है। तो हम लोग का बीच में ब्रेक्स रहता है फॉर डिनर, एंड बीच में 10-15 मिनट ब्रेक फॉर टी ब्रेक, स्नैक्स ब्रेक। एंड वी नीड मेंटल ब्रेक्स मोर। और मतलब डेफिनेटली हम लोग का फिजिकली इतना काम नहीं है, बट वेन वी एंड अवर शेड्यूल एवरी डे, हम लोग मेंटली इतने एग्जॉस्ट होते हैं कि एक ही सेकंड में मतलब ऐसा थक के नींद आ जाती है, क्योंकि मेंटली एग्जॉस्ट होना भी बहुत थकाने वाली चीज होती है।
बिल्कुल मेंटल, आई थिंक मेंटली कोई अगर एग्जॉस्टेड है ना तो फिजिकल एक्सर्शन से ज्यादा वो है, लाइक ज्यादा बिल्कुल। सीरियस है, बिकॉज लाइक मेंटली अगर हम्म, आपका ब्रेन लाइक फटीग्ड है तो आप कुछ नहीं कर सकते, लिटरली यू कांट डू बिल्कुल एनीथिंग, यू जस्ट नीड अ बिल्कुल। गुड टाइम स्लीप और समथिंग लाइक दैट। सो जस्ट लाइक जैसे आपने बताया दैट आप बहुत सारी हम्म, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रहे हो, लाइक मे हम आप, एंड बिल्कुल नाउ यू आर वर्किंग विद गॉड लाइक, यू आर अ हेड कोच। तो आपका गॉड लाइक बिल्कुल। में एक हेड कोच की तरह एक्सपीरियंस कैसा है, थोड़ा बताओ। हाँ आई मीन ये मेरा फर्स्ट ईयर ही है जिसमें मैं एज अ कोचिंग पोजीशन पे वेरी फोकस्ड हूँ। द ओनली रीजन इज सिंपल है, क्योंकि देखो मैं एकदम ई स्पोर्ट्स से एकदम मतलब बहुत पैशनेटेड हूँ, राइट। एंड कोच प्लेज अ वाइटल रोल इन हाउ टू व्हाट व्हाट अप्रोच यू ब्रिंग टू द गेम। मतलब इंटरनेशनली क्या होता है ना, हर एक टीम एक स्ट्रेटेजी लेके आती है कि स्लो एग्रेसिव खेलना है, पैसिव खेलना है। देयर आर लॉट ऑफ डिटेल स्ट्रैट्स इन द गेम। तो कैसे खेलते हैं गेम की परस्पेक्टिव को। वन ऑफ द रीजन इंडिया ई स्पोर्ट्स में बहुत पीछे है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड कोचेस। तो ये जो एक्सपीरियंस है एज बीइंग अ कोच इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि तुम डिसाइड करते हो तुम्हारी टीम कैसा डिलीवर करेगी। एंड यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू थिंक। क्योंकि मैं इतने साल एक्सपीरियंस रह चुका हूँ ये गेम में, गेमिंग इंडस्ट्री में। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग ऑन हाउ टू अप्रोच द गेम, जो हमारी टीम के लिए बेस्ट है। आई लाइक what we can bring on the table against the international teams, and how we can counter them and how we can win it. So that's the very like क्या कहते हैं उसके लिए बहुत मतलब you cannot make wrong decisions a lot, because ये रिस्पॉन्सिबल काम है। अगर अगर मैं 10 में से दो भी गलत डिसीजन लेता हूँ तो 100% मेरी टीम नहीं जीतेगी वर्ल्ड चैंपियनशिप। यू नीड टू बी पिन पॉइंट एक्यूरेट on this. And being a head coach in Godlike for this year was 100% a wonderful experience working with my teammates, क्योंकि जो मेरी करंट टीम है आई थिंक दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम आई हैव एवर वर्क विद। दे आर वंडरफुली टैलेंटेड। बट द प्रॉब्लम वाज नॉट दिस। एक्सपीरियंस 100% अच्छा था, हमारी मेहनत भी बहुत ही अच्छी थी इनफैक्ट सच बताऊं तो। और हमने काफी कुछ प्रोग्रेस किया, गलत डिसीजन लिया एक दो ये साल में, बट इवेंचुअली वी आर ऑन द राइट ट्रैक। एंड वी मिस्ड आउट दिस वर्ल्ड चैंपियनशिप रिसेंटली बिकॉज ऑफ वीजा इश्यूज। तो यार अभी भी वही हाल है इंडिया में कि मतलब आप देखते ही हो यार, ऐसा नहीं कि हम लोग मैं अकेला हूँ इसमें। देर आर सो मेनी अदर स्पोर्ट्स प्लेयर ऑल्सो ब्रैगिंग ऑन द इंटरनेट कि हमको कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, कोई गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही। मतलब क्रिकेट है ऑन अ गुड साइड, देखो एक अच्छी चीज है कि भाई क्रिकेट पे बहुत फोकस है, हर एक चीज बहुत अच्छी है स्मूथली। बट आप देखोगे बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स है इंडिया में, बॉक्सिंग ले लो, फुटबॉल ले लो। आज भी मोस्ट ऑफ मतलब द आप देखोगे स्पोर्ट्स। सुनील, बिल्कुल बिल्कुल आज भी आप देखोगे इफ यू रिमेम्बर सुनील छेत्री द कैप्टन, ही रिटायर्ड ऑफ कोर्स नाउ। तो उन्होंने एक वीडियो डाली थी रोते हुए, लिटरली वाज क्राइंग कि भाई फुटबॉल पे कोई स्टेडियम खाली है, मतलब दिस देखने नॉट आओ, वर्किंग राइट। ही बिल्कुल। वाज लिटरली रिक्वेस्टिंग पीपल टू कम एंड शो हाँ अप फॉर द गेम्स, एंड लिटरली रिक्वेस्ट कर रहे थे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से कि आप प्लीज आके आओ और बिल्कुल। इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करो, इट्स डाइंग। लाइक अभी इंडियन फुटबॉल की स्टेट बहुत खराब है, लाइक द स्टेट इज हाँ रियली बिल्कुल बैड। नहीं 100%, ये तो चलो फुटबॉल है, ऐसे तो कितने के ब्रो, बॉक्सिंग एंड एवरीथिंग, ये तो मतलब यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट शायद हम इट नहीं कि आते। भाई ठीक है, कि भाई इसका स्टेट इट्स वेरी बैड, कि भाई सो मतलब बंदे करियर भी बना नहीं सकते मुश्किल से, ना जस्ट सपोर्ट है। लाइक, सॉरी टू कट यू बिल्कुल। बट आई वांट टू आस्क वन थिंग दैट आप बता रहे हो लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट अदर स्पोर्ट, सो लाइक हाँ ऑडियंस को आप डायरेक्टली बताओ दैट करंटली ई स्पोर्ट का क्या स्टेट है, लाइक इंडिया के अंदर व्हाट्स द स्टेट राइट नाउ। आई मीन द स्टेट इज वेरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, मतलब मार्केट इज गुड, कम्युनिटी इज गुड, फैंस आर गुड, वी आर गुड, देर आर सो मेनी बिग अपॉर्चुनिटीज। आप जैसे कि गॉडलाइक ने आपने बात की, राइट। सो गॉडलाइक में क्या कहते हैं, यू कैन सी हीरो एक्स टीम एज अ टाइटल स्पॉन्सर, यू कैन सी रेड बुल एज अ स्पॉन्सर, यू कैन सी अ लॉट ऑफ बिग ब्रांड्स इन अदर ऑर्ग्स, यू नो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है ऑन दिस स्पोर्ट्स। सो डेफिनेटली करंट स्टेट ऑफ ई स्पोर्ट्स में जो प्राइवेट सेक्टर है, मतलब राइट नाउ द ओनली प्रॉब्लम इज गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू फुल्ली इन्वेस्ट ऑन दिस। बट मतलब क्यों नहीं कर रही मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, देर इज अ बिग मार्केट, बिग व्यूअरशिप, मतलब फेम भी है, पैसा भी बहुत फ्लो हो रहा है मार्केट में, करंट स्टेट इज वेरी गुड, मतलब सब कुछ सही है। आई डोंट नो, आई थिंक मे बी गवर्नमेंट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा ऐसा एक कंसर्न है कि आई थिंक दे आर अभी भी सोच रहे कि भाई यार क्या ये सेफ है, क्या बच्चों के लिए सही है ना। तो आई थिंक मेरा एक सिंपल है कि भाई बट उनको ये भी बट सोचना चाहिए कि बट जब हाँ। बट आई वांट टू आस्क यू दैट वी हैव सीन मोदी जी पर्सनली एडवोकेट फॉर ई स्पोर्ट्स, उन्होंने गेमर्स को, पायल गेमिंग वगैरह इन हाँ सबको बिल्कुल बुलाया बिल्कुल। था, एंड देन लाइक वी सी गेमिंग फेडरेशंस कम अप,
एवरी डे, लाइक मेरे में लाइक रील्स आती हैं, लाइक लोकमन्यु ने भी बताया था दैट ही इज वर्किंग विद सम गेमिंग ऑर्गन, लाइक गवर्नमेंट बिल्कुल गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जो आ बिल्कुल। रही है, फेडरेशंस वगैरह। सो व्हाट्स दैट सीन लाइक, थोड़ा लाइक आप बताओगे? यार देखो, मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो सब वर्क तो हो रहा है। जैसे कि अभी आप रिसेंटली देखोगे तो चेन्नई गवर्नमेंट ने, आई मीन तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने स्काई स्पोर्ट्स का कोई टूर्नामेंट करवा था विद कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट। यार गवर्नमेंट इंटरेस्ट दिखा रही है, बट आई वुड स्टिल से कि लॉ पास नहीं हुआ तब तक ये सब कोई इतना, मेक मतलब सेंस इट्स नहीं नॉट है। दैट बिग इम्पैक्टफुल। एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली। गवर्नमेंट नीड्स टू पास एन बिल कि भाई गेमिंग, हाँ भाई ये ई स्पोर्ट्स सेक्टर है, ये बेटिंग नहीं है, ये एक अलग फील्ड है, ऐसे ऐसे रूल्स हैं, इसमें इतना टैक्स लगेगा, इसमें ऐसा एक डिपार्टमेंट है, एक मिनिस्ट्री है। अब हम जाके अगर कोई इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको जैसे क्रिकेटर या बाकी स्पोर्ट्स को जैसे वीजा प्रोसेस होती है, सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वैसा ही हमें सपोर्ट मिले। तो ये सब चीजें भी बहुत पीछे है। अभी मुझे लगता है कि ये बस एक प्योर कम्युनिटी मार्केटिंग में एक बबल बना हुआ है कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट दिखा रही है, बट आई थिंक दैट इज प्योरली ऑन सेल्फ प्रॉफिट्स। क्योंकि यार ये मतलब कैसा है कि देखो नंबर्स बहुत है, तो जो गवर्नमेंट अभी कर रही है वो क्या कर रही है, फेम लाने, फेम मतलब मिल रहा है उनको कि भाई मेरे गवर्नमेंट को फेम मिलेगा, लोग देखेंगे। ये कोई मतलब दिस इज नॉट, देयर इज दिस नो इज प्रॉपर नॉट लॉ या रियल फिर ग्राउंड वर्क, दिस इज नॉट दिस रियल इज ग्राउंड रियल। वर्क। यस 100%, आई कैन 100% से कि भाई रियल ग्राउंड वर्क नहीं है, दिस इज जस्ट ए बबल I कि think अपने अपने your फायदे के concern, लिए कर like, रहे हैं। your concern seems genuine, and the concern, अगर like, अगर मैं थोड़ा एक क्रक्स शॉर्ट में बताऊं, like, explain कर पाऊं, तो that is जो मुझे समझ में आया, that गवर्नमेंट नीड्स टू इंटरवीन मोर, और थोड़ा इस चीज को रेगुलराइज करना पड़ेगा, लाइक प्रॉपर एक बिल्कुल रेगुलेशंस बनानी पड़ेंगी, कमिटीज हो, जस्ट लाइक यू सेड मिनिस्ट्री हो, प्रॉपर टैक्स सिस्टम हो, बिकॉज बिल्कुल बिल्कुल प्लेयर्स लाइक दे डोंट माइंड पेइंग द टैक्स। और सबसे बड़ी चीज जो आपने मेंशन करी, बिल्कुल दैट गेमिंग एंड बेटिंग दे आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल उनको सेपरेट रखा जाए और गेमिंग को एक अलग आई से देखा जाए, एंड एक बिल्कुल प्रॉपर रिकॉग्निशन मिले गेमिंग को कि गेमिंग एग्जिस्ट, गेमिंग एक चीज है। अभी क्या है, अभी सिर्फ दे आर शोइंग दैट या वी आर एडवोकेटिंग, बट अभी बहुत काम करना बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो बिल्कुल मैं कह रहा था कि गेमिंग क्या कहते हैं बेटिंग से काफी अलग होता है ना। और हम लोग अभी जो ऐसे कि आपने टैक्सेस मेंशन किया, राइट। सो हम लोग, मैं पर्सनली इतना टैक्स पे करता हूँ, एंड मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आई थिंक द ई स्पोर्ट सेक्टर, द गेमिंग फील्ड, उसमें गवर्नमेंट बेटिंग के टैक्सेस इम्प्लाई करती है। तो दिस इज नॉट फेयर इनफ, एंड इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, हम लोग इतना फर्स्ट जनरेशन है इसलिए हम लोग इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं कर रहे हैं, हमारे एग्जैक्टली। मतलब इसके लिए। बट ऑफ कोर्स बहुत जल्दी लॉज आएंगे, मैंने भी रूमर्स सुने तो है, एंड जब तक वो आएंगे तब तक आई थिंक इट्स वेरी मच लेट फॉर मी, बट 100% इट्स गुड फॉर द अदर जनरेशंस लेट्स कि होप, लेट्स होप एटलीस्ट। द बेस्ट। हाँ लेट्स ऑफ द बेस्ट। तो हमने टैक्सेस तो ऑलरेडी वी पे अ लॉट इनफैक्ट, एंड वी डोंट गेट एनीथिंग इन रिटर्न, मतलब गवर्नमेंट हमसे गैम्बलिंग की तरह टैक्स लेता है, एंड इन रिटर्न नो सपोर्ट। नो सो सपोर्ट। आई होप कि मतलब ये जल्दी ठीक हो जाए, वी कैन जस्ट होप फॉर दैट। सो लाइक हम आपके वीजा वाले इशू पे वी विल टॉक अबाउट इट अभी, लाइक आई वांट टू नो द एनेक्डोट की बेसिकली क्या बिल्कुल। हुआ था। आप जैसे लाइक बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रहे हो, सो हाउ इज गॉड लाइक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? उसमें क्या बेटर है हम्म। औरों से दैट मेक्स इट बी ऑन द टॉप ऑफ द गेम? आई मीन गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स का ना मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर नाउ बिग बट बिफोर 4-5 years दे हैड अ वेरी गुड विजन कि भाई उनको ना मतलब ई स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना है। इफ यू सी देर आर सो मेनी अदर गेम टाइटल्स इन दिस ऑर्ग, मतलब आई डोंट थिंक कि गॉडलाइक को रियल में उससे ज्यादा कुछ प्रॉफिट होता भी है, बट फिर भी वो इनको सैलरीज देती है, इनको हायर करती है, इनको ट्रेनिंग फैसिलिटी देती है, इनको बूट कैंप फैसिलिटी देती है, जस्ट टू सपोर्ट ई स्पोर्ट्स, राइट। सो एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है गॉडलाइक की, कि दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन ई स्पोर्ट्स कंपेयर टू अदर ऑर्ग्स। आई थिंक अदर ऑर्ग्स में ई स्पोर्ट्स इतना प्रायोरिटी नहीं दी जाती, क्योंकि 100% इट्स अ बिजनेस माइंडेड। एंड अगर ई स्पोर्ट्स को बहुत प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि अभी ना ही गवर्नमेंट का कोई लॉ है, राइट। सो ऑर्ग्स भी कितना ही पैसा डालेगी, मतलब बाकी स्पोर्ट्स डाइंग क्यों हो रहे थे, क्योंकि मतलब हम लोग के भी कैसे है, जैसे बीजीएमआई जो है पबजी मोबाइल, इट्स जस्ट लाइक क्रिकेट, इट्स वेरी बिग। तो उसमें ऑर्ग्स हर कोई ऑर्ग आपको दिखेगा, देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ ऑर्ग्स इन्वेस्टिंग इन पबजी मोबाइल। बट व्हेन इट कम्स टू अदर मोबाइल गेम्स, ऑर्ग्स शो वेरी लेस इंटरेस्ट, क्योंकि वो पैशन से करना पड़ता है, एंड प्रॉफिट होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, इफ यू हायर ए लाइनअप, इफ दे डोंट परफॉर्म वेल, यू विल नॉट अर्न गुड, क्योंकि नंबर्स ऑलरेडी कम है, कम्युनिटी ऑलरेडी छोटी है, तो स्पॉन्सर्स ऑन बोर्ड लाना मुश्किल है। ठीक है, जैसे कि बाकी स्पोर्ट्स का भी सेम। तो 100% कॉर्डले की ये चीज बहुत ही स्पेशल है
कि दे हैव हायर्ड सो मेनी टैलेंट जो इनको कोई जानता नहीं, जिनके ना कोई नंबर्स हैं इन द ऑर्ग, जस्ट टू सपोर्ट देम। एंड दे हैव अ ड्रीम कि भाई ई स्पोर्ट्स की पहली इंटरनेशनल ट्रॉफी गॉड लाइक में आनी चाहिए, राइट? सो दैट्स व्हाट दे बिलीव इन। और दूसरी चीज क्या है कि अभी तो दे हैव ग्रोन अ लॉट एंड इन रिसेंट टाइम्स दे आर डूइंग रियली गुड। वो तो मतलब यू कैन सी द सोशल्स, इट्स कंप्लीटली डोमिनेटिंग वन साइडेड, वन Having साइडेड। gamers like you and Jonathan is a big thing in itself. बिल्कुल 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 बिल्कुल। हैविंग जोनाथन हु हैज लाइक अ क्रेजी फैन बेस, देयर आर सो मेनी क्रिएटर्स आल्सो जिनके बहुत नंबर्स है। मतलब द ऑर्ग इज नाउ लाइक, आई थिंक देयर इज लाइक अ बिग टीम राइट नाउ। एंड आई थिंक इन फ्यूचर, जैसे कि मैंने बताया कि 10 साल का विजन है, राइट? सो इट्स बीन जस्ट 4 5 years, मे बी इन द नेक्स्ट 5 years you will see god like, you will see them like a lot ahead, you know, like a multi सो लाइक आपने बताया दैट आपके ऑर्गेनाइजेशन में जॉनथन जैसे गेमर्स भी हैं, तो लाइक हैव यू बिल्कुल। मेट हिम एंड लाइक उनका क्या हो रहा है और उनके साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? नहीं नहीं बिल्कुल, मैं बहुत बारी मिला हूँ। इनफैक्ट वो भी मतलब जैसे भी कोई भी इंटरनेशनल इवेंट या फिर कुछ भी रहता है, ठीक है, तो पर्सनली भी आके मतलब हमारी टीम से पूछता है कैसी जा रही है प्रैक्टिस, कैसा चल रहा है सब कुछ। फिर भी मतलब बोलता भी है कि क्या कहते हैं, एकदम फोड़ के आना। मतलब ही इज वेरी नॉर्मल। मतलब देखो, आई नो फॉर फैंस ही इज वेरी गोट एंड बहुत फैन बेस है, बट रियली वो बहुत हम्बल एंड वो बहुत नॉर्मल है। मतलब ही जस्ट ट्रीट्स अस लाइक हिज फ्रेंड, हिज बडीज। तो काफी नॉर्मल एक्सपीरियंस ही है एंड इट्स एंजॉयबल। वो अच्छी बात है कि वो मतलब एकदम ऑन बिहाइंड द स्टेज ही इज वेरी नॉर्मल, ही इज जस्ट लाइक अस एंड ही इज वेरी हम्बल आल्सो। तो दैट्स वेरी good experience. In fact, he is very concerned about our performance also in the esports, so which also shows कि भाई उसका मतलब कितना passion है, how much he is passionate about we performing। तो वो एक अच्छी अच्छी है कि वो एक्टिवली पूछता है, मतलब हर एक इंटरनेशनल इवेंट के पहले पूछता है कि प्रिपरेशन कैसी गई, ये सब तो वो अच्छा लगता है। So having a player like him on your side and like a personality like him, I think वो अपने आप में एक motivational factor and like morale high रहता होगा having such personalities around you. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल। सो लाइक जस्ट एक बात बताओ, मेरी तरह और भी बहुत लोग हैं जो ये चीज जानना चाहते हैं दैट GTA 6 हाइप बहुत ज्यादा है एंड लाइक पीपल से दैट इट्स द नेक्स्ट बिगेस्ट गेम, लाइक वो बिगेस्ट गेम एवर होने हम्म। वाली है, इस तरीके की कुछ चीज आ रही है। एंड बिल्कुल पीपल बिल्कुल। आर पीपल आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू मेक मनी थ्रू GTA 6। तो एज अ गेमर आप उनको बता सकते हो कि क्या अपॉर्चुनिटीज है? सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कंटेंट क्रिएशन। तब आई थिंक इफ यू, आई डोंट नो इफ यू नो, बट टेक्नो गेमर्स करके एक यूट्यूब चैनल है। यस। हिज इज आई थिंक इज द बिगेस्ट गेमिंग क्रिएटर। आई थिंक इफ नॉट बिगेस्ट, इज डेफिनेटली द सेकंड मोस्ट बिगेस्ट क्रिएटर, टेक्नो गेमर्स। एंड ही इज द मेन कंटेंट क्रिएटर ऑफ GTA। लाइक वो GTA की वीडियोस ही बनाता है, सो यू गाइस कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। एंड GTA 6 का जो फन पार्ट है, इट्स 100%। ऑफ कोर्स एक होता है कि जो बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, रोल प्ले एंड ये सब करते हैं, दैट्स आल्सो फन, यू कैन मेक इट दैट। बट गेम प्ले वाइज, इफ यू स्टार्ट जस्ट क्रिएटिंग कंटेंट, वो ऑलरेडी एक आपको उसमें डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है। GTA 6 आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी गुड साइड ऑन द कंटेंट, क्योंकि जो डिटेलिंग पे काम की है, जो रूमर्स मतलब कम्युनिटी में चल रहे हैं, डेफिनेटली ग्राफिक वाइज एंड एवरीथिंग, दिस गेम इज गोना ब्रेक लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स। एंड बहुत हाइप भी यार क्रिएट हो चुका है इतने सालों से, मतलब दे आर क्रिएटिंग हाइप। एंड जैसे कि मतलब मैंने सुना, आई डोंट नो इफ रिपोर्ट्स आर श्योर है कि मतलब बहुत पैसा भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है जस्ट टू डेवलप दिस गेम फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई गेस इट वाज सो आई टू एम बिलियन 100। डॉलर्स और समथिंग लाइक हाँ दैट। ऐसा मैंने, हाँ पढ़ा है मैंने भी कहीं पे। हाँ तो इतना मतलब $2 बिलियन में अगर गेम बन रहा है, इमेजिन। मतलब दिस इज अ लॉट ऑफ बिग अमाउंट जिससे सिर्फ एक गेम डेवलप हो रही है। तो गाइस कैन ऑलरेडी इमेजिन कि उसमें बहुत इजी है करियर बिल्ड करना। एंड 100% GTA 6 जैसी गेम्स के लिए कंटेंट क्रिएशन इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी यू गाइस कैन डू। एंड अगर आप एक एस्पायरिंग क्रिएटर बनना चाहते हो, GTA 6 आते यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट अराउंड इट। सो एज अ गेमर आप कितने एक्साइटेड हो डू टू हैव योर मैं हैंड्स ऑन तो द गेम? मजा आता है। नहीं मैं अभी रिसेंटली मैं थोड़ा लाइक बीमार था, तो मैं बीमारी में अभी GTA 5 खेल रहा था घर पे। तो मुझे तो मतलब एक्साइटमेंट क्या, मुझे तो बहुत फन आता है यार। एक्साइटेड से ज्यादा अभी मतलब क्या है ना, कि इतने सारे मैं ऑलरेडी खेल चुका हूँ
GTA के पार्ट्स। तो मुझे एक्साइटमेंट का तो पहले था यार थोड़ा बहुत, लेकिन ये उन्होंने फिर ऐसा अनाउंस किया कि और ढीले हो गई, फिर मैंने बोला यार अब हाई होप्स नहीं रखते, लेट्स लेट्स वेट हाँ। फॉर द गेम पेशेंटली। तो यही है सच में तो। सो एज अ गेमर लाइक आप एक बात बताओ, आपकी फेवरेट जीटीए कौन सी है आज तक की? आई थिंक मेरे लिए पर्सनली जीटीए वाई सिटी, लाइक ग्राफिक्स वगैरह अगर छोड़ दो तो सबसे हंड्रेड ज्यादा परसेंट मजा उस टाइम के हिसाब तो से तो जीटीए वाई बेस्ट था, सिटी। बट मुझे तो पर्सनली GTA सैन एंड्रियास पसंद है। अच्छा। क्योंकि हाँ बिल्कुल, उसमें ना मतलब बहुत चीजें उन्होंने ऐड की थी, फर्स्ट टाइम इतना बड़ा अपग्रेड किया था GTA वाई सिटी से। और क्या कहते हैं, GTA सैन एंड्रियास बहुत बड़ा अपग्रेड था, और मुझे तो बहुत ही मतलब पसंद है। और GTA वाई सिटी तो हम सबका यार मतलब क्या है, बचपन उसमें गया है, आई थिंक बहुत खेली है यार सब। द कंफर्ट गेम इज बिल्कुल जीटीए वाई सिटी, एंड देयर वाज दिस बिल्कुल। गेम ईए क्रिकेट करके, इफ यू रिमेम्बर। 100%, हाँ हाँ बिल्कुल। ये ये दो ये सब ओजी गेम्स है कि मतलब बिल्कुल स्कूल बिल्कुल। से घर आना है, बैग उतारना है, सीधा सीपीयू लाइक पीसीयू हाँ खोलना है, एंड यू आर गुड टू गो कि भाई अब जब तक ट्यूशन नहीं जाना, जब तक यू आर जस्ट प्लेइंग ई एंड वाई बिल्कुल सिटी बिल्कुल। स्विच करके। एंड वो पायरेटेड सीडीज आती थी तब हाँ मार्केट हाँ में। याद है बहुत फन था और बहुत मैं तो फन, दोस्तों को दैट वाज बुला के इनसेन। एकदम सब खेलते थे। सो लाइक अब आप मेरे को एक बात बताओ, लाइक वी हैव टॉक्स अबाउट द हाईज, सबकी हमने बात करी। सो लेट्स टॉक अबाउट द लोज, कि एक एथलीट को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है अपनी जर्नी में, मेंटल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल। सो लाइक एक बेसिक ई स्पोर्ट एथलीट की लाइफ में क्या क्या इश्यूज आते हैं जनरली? सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो इस एक एथलीट को स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि ये प्रोफेशन बिल्कुल स्टेबल नहीं है। तो स्टेबिलिटी इज अ बिग प्रॉब्लम। इवन तो तुम एक ऑर्ग में हो, तुमको सैलरी मिल रहा है, बट यू अगर तुम परफॉर्म नहीं करोगे तो देयर विल बी सर्कमस्टेंसेस यार, तुम्हारा सैलरी कट करेंगे, या तो तुम्हें निकाल भी सकते हैं। एंड 100% इट्स अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि ये प्रोफेशन ही थोड़ा वैसा है। सेकेंड चीज़ है कि फाइनेंशियली स्टार्ट कर रही है, तो फाइनेंशियली सेकेंड प्रॉब्लम आती है प्राइस पूल्स। हमको टाइम पे पैसा नहीं मिलता, जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट का कोई लॉ ही नहीं है, तो टाइम पे पैसा आना भी एक प्रॉब्लम है। अब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओगे तो देर इज सम लॉस, राइट, कि भाई 15 तारीख तक देना है मैक्सिमम, या तो नोटिस देना पड़ता है अगर डिले है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वो पैसा नहीं देंगे, तुम उनको पीछे पड़े रहो, तुमको देना होगा तो देंगे। 6 महीना, 1 साल, पैसा मेरा बहुत सारा अभी तक अटका भी है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो देर आर लोज ऑल्सो, ये करियर बहुत स्ट्रेसफुल भी है। तो मेरा बहुत सारा पैसा मतलब 4 साल पुराना, 3 साल पुराना, बहुत पैसा मतलब अभी तक आया ही नहीं, सच बताऊं तो। मैं ऑलरेडी अपनी स्ट्रीम पे भी ये बात करता हूँ कि मेरा पैसा अटका हुआ है, ये सब चीज़ें कितना अटका हुआ है, अमाउंट एंड एवरीथिंग। सो देर इज अ डेफिनेटली, इवेंचुअली वो एक वही है कि वो गवर्नमेंट अगर एक बिल पास करेगी तो आई थिंक इट विल बी बेटर। सो अब सेकेंडरी आता है मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस बहुत ही है, क्योंकि मेंटली यू आर सो एग्जॉस्टेड कि यू हैव टू बी द बेस्ट, राइट। डिसीजन मेकिंग इज ऑल इन द माइंड व्हेन यू आर प्लेइंग द गेम। सो मेंटली 100%, आई थिंक देर आर सम AIs ऑल्सो who reveals that कि हाँ, तो देर आर सम AIs ऑल्सो रिवील्स दैट कि अगर ये गेम, इफ यू आर अ गेमर, योर फ्यूचर माइट नॉट बी लुकिंग वेल, सो मेंटली इतना ड्रेनिंग है वो। मतलब देर विल बी, इट कैन इवन इम्पैक्ट योर हेल्थ, राइट। सो यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटल, एंड यू टू एंजॉय इट। इफ यू कैन नॉट एंजॉय इट, यू विल डेफिनेटली फेस कॉन्सिक्वेंसेस। फेस फेस कॉन्सिक्वेंसेस, 100%। हाँ, तो मेंटली स्ट्रेस भी इसलिए है क्योंकि देखो, एक तो भाई इतनी सारी टीम्स होती है, राइट। अब हर दिन तो तुम नहीं जीत सकते, है ना कोई जिंदगी का रूल है, तुमसे बेहतर कोई ना कोई आएगा ही, चाहे कोई भी हो वर्ल्ड कप। कोई भी हो। हर एक से बेहतर कोई ना कोई आता ही है, वो रूल है। सो देर विल बी पीपल जो आपको हराएंगे। फिर आपको ईगो नहीं रखना, आपको स्ट्रेस नहीं लेना, बहुत पेशेंटली हैंडल करना है। क्योंकि क्या होता है ना, मेंटली इतना गुस्सा आ जाता है, फिर तुम वो जाके अपनी फैमिली पे निकाल दो, दोस्तों पे निकाल दो, वो अच्छी बात नहीं है। मैंने देखा है पर्सनली कितना वो क्या कहते हैं, इतना स्ट्रेन बढ़ता है मेंटली, इतना स्ट्रेस है वो। क्योंकि तुम हारते हो, नो बडी लाइक्स डिफीट, राइट। और तुम कंटिन्यू, और ये ऐसा फील है कि तुम रोज हार रहे हो। मतलब प्रैक्टिस तो हम लोग एकदम अच्छी अच्छी टीम से हाई सर्वर्स पे करते हैं, हारते ही हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि भाई मतलब खेल ही नहीं सकते उतना हाई सर्वर्स पे। फिर हारते हैं तो फिर गुस्सा आता है, लड़ाइयाँ होती है, डिस्कशंस होते हैं, तो फिर वो स्ट्रेस बढ़ते ही रहता है। और तो ये मेंटली आई थिंक द फर्स्ट मेजर कंसर्न इज मेंटल। यू नीड अ गुड मेंटल, यू नीड सम गुड टाइम। और इसके लिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि जैसे हम लोग का क्या है, वी आर नॉट अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज, राइट। सो हम लोग क्या है कि इंटरनेशनल इवेंट खत्म हुआ, वी टेक अ 15 days ब्रेक, भाई गेम छोड़ो, पहाड़ों में रिलैक्स। जाओ, घूमने जाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फुल ब्रेक। क्योंकि हम लोग कॉर्पोरेट जैसा नहीं है ना यार, हम छुट्टी भी तो नहीं लेते ना।
पूरा लगे रहो लगे रहो लगे रहो दिन भर, और फिर जब इवेंट खत्म, टेक अ मेंटल ब्रेक, कंप्लीटली ऑफ कर दो ये चीजें। तो ये सब चीजें हैं, ऐसे वर्क करना पड़ता है। और इसके अलावा जो एक और सबसे मेजर कंसर्न है, मतलब अगर अगर आप एक, आप देखो आप compete कर रहे हो इंटरनेशनली, तो ये प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट सपोर्ट, इफ यू आर नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, इट्स 100% लाइक बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि देखो टाइम पे पैसा नहीं आना, वीजा सपोर्ट, वीजा जो भी प्रोसेसेस प्रोसेसेस होती है, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट ऑलरेडी वीक है, राइट। सो वीजा मिलना हर कंट्री के लिए बहुत इजी नहीं इजी रहता। नहीं है। हाँ नहीं है बिल्कुल भी, राइट। सो वीजा मिलना, अगर आप एक जैसे P1 वीजा अप्लाई होता है स्पोर्ट्स के लिए, वैसे अगर P1 गेमर्स के लिए भी डाल दे, जो compete करने जा रहे हैं, जो देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो कोई स्ट्रेस नहीं है, फिर बहुत स्मूथली हो जाएगा ये सब चीजें। तो एक ये स्ट्रेस है करंटली, बट आई थिंक ये तो एक टेम्पररी प्रॉब्लम है, तो मेंटल प्रॉब्लम है, वो परमानेंट है। परमानेंट है। और ये चीजें तो ठीक हो जाएगी अगर गवर्नमेंट स्टार्ट्स टू शो इंटरेस्ट, ये So चीजें like, ठीक can हो you सकती tell हैं। us a bit about that experience? Like, what exactly happened? अगर आप थोड़ा शॉर्ट में बताओ about the incident where you missed the visa and आप championship खेलने नहीं जा पाए। बिल्कुल, मैं ऑलरेडी बहुत सारे इवेंट्स मिस कर चुका हूँ इंटरनेशनली वीजा की वजह से, और उसके लिए मैं बहुत फेमस भी हूँ। मैं जितना मतलब लोग मेरे को उसके लिए जानते हैं कि भाई यार ये लाइनअप के साथ हमेशा ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत कम टीम्स इंडिया से बाहर जाती है। तो शॉर्ट में बताऊँ तो हम रिसेंटली नवंबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप हर एक साल के एंड में होता है, हम लोग पूरा प्रिपेयर थे, लॉकडाउन थे, पोलैंड की तरफ था। और वीजा अपॉइंटमेंट अगर अभी भी आप सर्च करोगे तो वेटिंग टू ही 2 महीने बाद का है, जबकि हमारे पास वर्किंग टाइम ही 1 महीना है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट मिलना ही नामुमकिन है, तो हमको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला। तो वन ऑफ द रीजंस, और दो लोग का मेरे टीम में लग गया बिकॉज उनके पेरेंट्स का शेंजन वीजा पहले से था, तो वो एक अलग टॉपिक है। तो मतलब व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, मतलब अभी जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप है, राइट, अगले 3 महीने में, तो भाई गवर्नमेंट आप देखो कैसे सपोर्ट करती है, हर एक चीज ठीक पहले कर से ही देती है, वीजा तो लग वही। जाते हैं ब्रो सबके। हाँ, पहले नहीं, क्योंकि P1 वीजा अलग होता है हम लोग को यार, हम लोग का कोई कैटेगरी नहीं है कि हम वीजा कैसे अप्लाई करें। हम लोग अप्लाई करते हैं इवेंट के लिए, कि भाई हम इवेंट में जा रहे हैं। वी डोंट अप्लाई फॉर स्पोर्ट्स वीजा, क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स के अंदर नहीं आते, गवर्नमेंट ने हमको गैम्बलिंग के अंदर रखा गैम्बलिंग है। की तरफ है, ठीक है, ओके। सो ये चीजें बहुत मैस्ड अप है। एंड ये बहुत मतलब इम्पैक्ट करती है, क्योंकि हम लोग का क्या है ना, देखो वर्ल्ड कप जो होता है उसका प्राइस पूल 5 करोड़ 6 करोड़ ऐसा कुछ रहता है, राइट। हमारा पूरा करियर इस पे डिपेंड चलता है। हम जाते हैं, परफॉर्मिंग टीम है, वर्ल्ड कप में जाते हैं हम लोग आराम से, नहीं तो टॉप 5 भी इजीली सिक्योर कर सकते हैं। और आराम से मतलब लाइक जो मेजोरिटी ऑफ आवर अर्निंग है, इट कम्स फ्रॉम दिस द मेन इवेंट, जो पूरे साल के बाद मेजोरिटी, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को भी रियल प्रॉफिट्स होता है। ठीक है, तो वही मिस कर दिया हमने। और ऑर्ग से भी ऑफ कोर्स थोड़ा ये सपोर्ट कम ही रहेगा, क्योंकि उनका भी बिजनेस है कहीं ना कहीं इन दी एंड, उन्होंने भी एग्जैक्टली। अपने end से बहुत अच्छा ही किया है। तो यार वही है कि मतलब अगर मेन इवेंट ही मिस कर दिया, पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए टीम, पूरे साल में एक अपॉर्चुनिटी आती है वर्ल्ड कप की, वो मिस कर दिया। सारे फैंस ना खुश, हम तो भाई मतलब डिप्रेशन में ही चले गए थे। मैं तो पर्सनली भाई बीमार भी हो गया उसके बाद, बहुत इट वॉज मेंटली वेरी नॉट टैक्सिंग। एक्सेप्टेबल, कि लाइफ का वो फेज था कि भाई अब क्या करूं, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं, आई एम ब्लैंक कम्प्लीटली। तो बहुत मुश्किल था उससे रिकवर करना, और इसलिए थोड़ा पॉडकास्ट भी मैंने आपको बताया ना, डिले इसकी वजह से ही हुआ था कि मैं बहुत चीज़ों में फंस गया था, फिर मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए था। फिर मेरे घर पे भी प्रॉब्लम्स हो गई यार, क्योंकि सब चीज़ इस पे डिपेंड करती है, मेरा फाइनेंशियल प्लान्स, फ्यूचर प्लानिंग, कि भाई कैसे रहेगा सब कुछ। तो ये पूरा मिस ही हो गया, और क्या ही कर सकते हैं। अभी हम लोग जनरेशन है, वी नीड टू सेक्रीफाइस इट 100%, ये आने वाली जनरेशन बिल्कुल ना करे। और इसके लिए मैं 100% कोचिंग एंड ई स्पोर्ट्स से कनेक्टेड हूँ, क्योंकि भाई जो मैंने फेस किया है, मैंने अपने करियर में बहुत फेस किया, ये पहली बार ही नहीं हुआ। इवेंट्स मिस कर दी, बहुत बड़ी बड़ी इवेंट्स मिस कर दी, बहुत स्ट्रगल्स देखे मैंने स्पोर्ट्स पे। इंटरनेशनली मैंने बहुत चीजें फेस की भाई, ठंड की वजह से खेल नहीं पाए, छोटी से लेके बड़ी चीज, हर एक चीज मैंने देखी। ठीक है, तो मैं 100% मैं चाहता हूँ कि मेरी आगे वाली जनरेशन ये फेस ना करे, और इंडिया डेफिनेटली एक क्या कहते हैं कंपटीशन पुट करे इंटरनेशनल स्टेज पे। एंड मैं इसलिए हेल्प भी करता हूँ, मैं ऐसे नहीं कि सिर्फ कॉल ऑफ ड्यूटी में ही रहता हूँ, जो मैं गेम खेलता हूँ। आई ट्राई टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल विद स्मॉल टॉक्स, कि भाई ये चीज़ पे ध्यान रखना अगर इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि हमको तो बहुत फेस हुआ था। मैं तो एक खाने की किट भी लेके जाता हूँ, वैक्यूम फूड की, क्योंकि वहाँ खाने का प्रॉब्लम होता है, आप चाइना वाइना जाते हो तो बहुत चीजें होती है, यू टू कीप इन माइंड। एंड द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस आई कैरी ऑन, डेफिनेटली आई विल I'm gonna work as full time coaching, and I'm gonna be staying in this industry, कि भाई वो कहते हैं ना, जो कोचेस रियल में जो बेस्ट कोचेस होते हैं, दे नेवर यू नो लाइक, मेरे तो पास इतना एक्सपीरियंस भी है एंड आई हैव गुड अचीवमेंट्स आल्सो, बट द रियल कोचेस आर वन, की जिन्होंने सबसे बुरे वक्त देखे, राइट, वो तुम्हें सिखा सकते हैं कि भाई तुम कैसे जीत सकते हो।
दे नो कि भाई उन्होंने क्या मिस कर दिया, वीजा में क्या प्रॉब्लम हुई थी, अगली बारी से हम लोग को क्या करना है, अगली बारी से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन हमको डिस्कस करना चाहिए कि भाई हम लोग के लिए एक स्पेशल केस है क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, हमको इवेंट के पहले ही बिहाफ में इनविटेशन लेटर दे के रखो, जस्ट इन केस हम वीजा लगवा के रखेंगे, अगर हम क्वालिफाई नहीं होते हैं तो वी विल नॉट गो। तो ये सब चीजें करनी पड़ेगी उसमें भी, अब वो मानेंगे नहीं मानेंगे, तो ये सब चीजें हैं बहुत सारी कि भाई जो मतलब अब मेरे दिमाग में अब इतने सालों से हूँ मैं, 10 साल से भी ज्यादा हो गए कंपिटेटिव खेलते हुए और गेमिंग में तो उससे भी ज्यादा, तो 100% अब इसमें फोकस रहो। सो लाइक इतने मेंटल इश्यूज है ब्रो, आपने बताया लाइक इतनी सारी इश्यूज आती है जिससे आपकी मेंटल हेल्थ हैम्पर होती है। सो आप लाइक बहुत अगर शॉर्ट में बताओ, सो लाइक हाउ डू यू कोप अप विद देम? सही। देर इज क्या कहते हैं, कोप अप का कोई सीन नहीं है। देखो मैं कुछ फेक नहीं बोलूंगा, यू कैन नॉट डील विद इट, इट्स वेरी हार्ड टू डील विद। एक ही सोल्यूशन है, लीव दिस। जैसे कि मैंने बोला हर एक इवेंट के बाद जो ब्रेक बोला वैसा ही, जैसे अभी हम लोग का वीजा नहीं लगा, लीव दिस फॉर 15 days, मिनिमम 15 days, गो ऑन अ ट्रिप, आई डोंट नो, बट जस्ट जाओ भाई, पहाड़ों में जाओ, जिसको बीच पे जाना बीच पे जाओ, टेक अ ब्रेक। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर, जस्ट लिव दिस। ये इतना स्ट्रेसफुल है ना कि इट विल ड्रेन यू आउट 100%, जस्ट लिव इट, डू वॉट यू लव, डू योर पैशन, डू वॉट, मूवी पे जाओ, किधर भी जाओ, बस मेंटली छोड़ दो, बाहर की दुनिया देखो थोड़ा, क्योंकि गेमिंग क्या है ना, पूरा बंद कमरे में रहता है, दिन दिन भर इसमें रहता है। प्लीज गो आउट, मतलब द ओनली सोल्यूशन इज जस्ट गोइंग आउट, कहीं भी जाओ, बाहर जाओ, मॉल जाओ, किधर भी जाओ, जस्ट गो आउट, सो लाइक दैट्स द ओनली सोल्यूशन। ये मेरे आपसे लास्ट फ्यू क्वेश्चंस रहने वाले हैं दैट आप एक कोच भी हो, आप एक एथलीट रह बिल्कुल। चुके हो, तो लाइक क्या बिल्कुल। डिफरेंस है बेसिकली एक ई स्पोर्ट्स कोच और एक ई स्पोर्ट एथलीट में? दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ देखो पहले मैं एथलीट था तो स्ट्रेसफुल लगता था, बट एथलीट का सिंपल बताऊं तो प्रैक्टिकल टर्म्स में इतना स्ट्रेस नहीं है, जब उसको परफॉर्म करना होता है, नहीं हुआ उसके बाद उसको स्ट्रेस होता है। कोच का काम मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग है, प्रिपरेशन भी बहुत लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एथलीट 8 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करता है, तो कोच को समझ लो कि 12 घंटे की करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको क्या है कि जो दिन में हर एक गेम्स हुए उसको देखना है, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के नोट करना है, डेटा भरना है कि भाई हमारे नेट्स वीक है, हमारी ये चीज़ वीक है, हमको इस पे ज़्यादा फोकस करना है, फिर अगले दिन उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। तो कोच हैज़ टू बी गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम, इट्स अ रिस्पॉन्सिबल वर्क। तो टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ता है, और एथलीट को उतना टाइम नहीं देना पड़ता, एथलीट को स्किल्स दिखाने पड़ते हैं, टैलेंट ज्यादा मैटर करता है एथलीट का, एंड कोच का मेंटल बहुत मैटर करता है, एंड हिज एफर्ट्स आल्सो। सो एंड बीइंग एन एथलीट इज स्टिल मोर गुड टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो ड्रीम होता है हर एक स्पोर्ट्स प्लेयर का स्टेज पे जाके। लेकिन इंडिया रिकॉग्नाइज करेगी धीरे धीरे, बाहर कैसा है ना, बाहर कोचेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेयर्स से, क्योंकि जो बेस होता है बिल्डिंग का, जैसे बोलते हो बेस, अगर वही स्ट्रांग नहीं है तो फिर किसी भी अच्छे प्लेयर्स को लेके आ जाओ, वो परफॉर्म कैसे करेंगे? अगर प्लान ही नहीं है, स्ट्रेटी नहीं, स्ट्रेटेजी के लिए कुछ अप्रोच नहीं है, कोई डायरेक्शन सही नहीं है, तो फिर तुम कितने भी अच्छे प्लेयर्स देखा वो डिलीवर नहीं करेंगे। तो भाई इंडिया ये चीज नहीं समझ रही, और बाहर की कोचिज का सैलरी बेस और क्या कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो प्लेयर से ज्यादा होता है। ये आप सुन के मतलब शॉक हो जाओगे, और इंडिया ओके। में उल्टा है। इंडिया में कोचिज को लगा यार ये तो ठीक है, ठीक है। कोचिज को कम पे देते हैं और अंडर अंडर ट्रीट करते हैं, जबकि ज्यादा टाइम कोचिज को देना है, आई क्योंकि थिंक आई रिस्पॉन्सिबिलिटी थिंक किसकी है। हाँ। आई थिंक यहाँ पे और लोग ये हाँ, सोचते हैं दैट यू नो अगर आप गेम खेलते जा रहे हो तो आप खुद इंप्रूव हो जाओगे, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये और स्पोर्ट्स की तरह है, पीपल नीड टू वही, रियलाइज दिस दैट यू नो एग्जैक्टली, even in this they need training, like you know they need to train, they need to learn, they need to द learn राइट from पाथ, somebody, बिल्कुल, 100%, somebody who can teach you, like you know who can notice the mistakes and make you work on it. बिल्कुल। So you need that. Like आपने कोचेस के बारे में बताया that you know I have heard there हम्म, this coach from Korea, I think coach Kekoma, he is really famous and like बहुत नाम है उनका। सो या, तो आप मुझे बताओ, जैसे आप यू हैव बीन अराउंड द वर्ल्ड, आपने वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स के साथ खेला है, उन्हें देखा है, बिल्कुल। तो इंडिया की टीम्स में और दूसरे पावर हाउसेस में क्या डिफरेंस है? इंडियन टीम्स में 100% प्रिपरेशन का डिफरेंट है, दूसरे पावर हाउस बहुत बियॉन्ड द टाइम काम करता है, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप अगले साल है, राइट, तो इसी साल से प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, कौन सा रोस्टर बिल्ड करते हैं कि भाई मेरे को ये वाला प्लेयर चाहिए, एग्रेसिव कम है हमारी टीम, तो ये एक बिल्ड करता है। प्रिपे- वो एक जो प्लान है वो ऑलरेडी एक साल पहले वो सोच लिए होता है, दे स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग वेरी क्विक, दे बिलीव कंसिस्टेंसी ओवर मैड grind. Every single day they put consistency, every single day they track their improvement, not just that, वो improvement भी track करते हैं कि हम improve कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, let's make a change.
सो इंडियन टीम्स डोंट ट्रैक, दे डोंट नो डेटा क्या होता है, डेटा एनालिस्ट क्या होता है, दे डोंट नो हाउ टू ट्रैक देयर परफॉर्मेंस। दे जस्ट थिंक एक साल मेहनत की है तो परफॉर्मेंस तो आ ही जाएगा। नहीं यार, एक साल मेहनत कर रहे हो तो इम्प्रूवमेंट हो रही है तो होएगी ही आएगा होएगी। ना। अगर हर दिन अगर इंप्रूवमेंट दिख रही है, हर महीने दिख रही है तो आएगा। तो वी ऑल्सो हैव द सेम कॉन्सेप्ट कि हम हर वीकली परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं, इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही है, वी हैव अर्जेंट टीम मीटिंग, चेंजेस क्यों नहीं हो रही, लेट्स लुक एट द डेटा, वी नहीं मेक अ चेंज। सो दिस इज समथिंग बाहर की टीम्स करती है और इंडियन टीम्स कोई भी नहीं करता हम लोग के अलावा। एंड वन ऑफ द रीजन कि हम लोग इंटरनेशनल में एटलीस्ट compete कर पाते हैं, तो ये चीज है कि दे नेग्लेक्ट दिस। और दूसरा, टैलेंट इंडिया में बाहर से ज्यादा है। ये चीज इंडियन पब्लिक पब्लिक पीपल को, इंडियन ऑडियंस को नहीं पता। हम लोग के पास वर्ल्ड के बेस्ट टैलेंट है। क्या पता, मतलब वो शायद उसके पास अच्छा इंटरनेट नहीं है, अच्छे मोबाइल डिवाइस नहीं है, अच्छा इक्विपमेंट्स नहीं है। सो वी हैव अ गुड टैलेंट। द ओनली प्रॉब्लम इज कि वी नीड अ स्ट्रॉन्ग टैलेंट मैनेजमेंट, और उनको ढूंढना, उनको ट्रेनिंग देना। सो ट्रेनिंग फैसिलिटी, जैसे कि मैंने बताया कि दे आर बियॉन्ड अस, मतलब वो हम लोग से बहुत पहले है। वो पहले ही प्लान कर चुके हैं, पहले ही सब चीज करते हैं। तो वी नीड इंडिया में कि भाई हम लोग इस चीज में पहले रहे। उधर तो एकेडमी लाइनअप्स होती है, मतलब 18 साल के जो नीचे होते हैं बच्चे, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उनको पे देते हैं छोटा सा। बच्चों को तुम छोटा सैलरी भी दोगे तो वो तो खुश हो जाएंगे, उनके पेरेंट्स मोटिवेशनल बोलेंगे अरे वाह। फैक्टर। हाँ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्कूल वूल जाते हैं ना। अब उनके पास टैलेंट बहुत है बच्चों को, गेमिंग का जैसे मैं बहुत यंग था तो बहुत रॉ टैलेंट है, उनके रिफ्लेक्सेस बहुत क्विक रहते हैं। सो उनको एकेडमी लाइनअप में ट्रेनिंग देते हैं, और जब वो 18 के हो जाए तो वो रेडी रहे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो है ना, तो बेसिकली दे ये आर सब चीजें बिल्डिंग में द तो हम इंडिया है एथलीट। ही नहीं। हाँ, ये सब चीजों में हम है ही नहीं। है ही नहीं। मतलब कुछ ही नहीं सोचते हम हम सोचते हैं बस चलो लाइनअप ले लिया, अभी खेलेंगे अच्छा तो ठीक है, नहीं खेले तो कोई बात नहीं, देखते क्या करना यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है दैट कि अगर 15 14 15 साल के बच्चे के अच्छे रिफ्लेक्सेस हैं, उस लोगों को पता ही नहीं पहली बात कि रिफ्लेक्सेस को मेजर कैसे करते हैं। दूसरी बात, अगर कोई बनना चाहता है गेमर तो उसको उसी स्टेज पे रोक लिया जाता है। तीसरी चीज, सपोर्ट नहीं है। वो लोग एक अर्ली स्टेज पे टैलेंट आइडेंटिफाई करके उस टैलेंट को नर्चर कर रहे हैं और टैलेंट बना है। रहे हैं, और बिल्कुल फिर टैलेंट राइट टाइम पे रेडी है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। और उन्हें, लोगों को लगता है वाओ, एकदम एकदम से नहीं आया। 18 साल का जो बच्चा है वो दस बिल्कुल साल से पिछले मेहनत करता है, उनके एक सुपरविजन के अंडर रहा है। एवरी डे उसकी इम्प्रूवमेंट ट्रैक हुई है, उसको इम्प्रूव करा गया और फिर वो उस लेवल पे जाके उसने फोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो चीज है। एग्जैक्टली। तो तो और या 100% हम लोग इधर भी लेट ही है यार। द प्रॉब्लम विद इंडिया इज दैट वी आर बीइंग लेट इन व्हाट, लाइक मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ यू सी टेक्नोलॉजी, यूएस हैज अ वेरी गुड पावर हाउस, यू कैन सी द बिग ब्रांड्स। इफ यू सी चाइना, दे हैव अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया इज नॉट रनिंग, लाइक वी आर चेजिंग पीपल, वी नीड टू मेक बियॉन्ड, मतलब हम लोग को पहले रहना चाहिए इन सबसे। हम लोग को हमारी स्ट्रेंथ पहले फिगर आउट करनी है, नॉट कि भाई अभी अभी स्पोर्ट्स देखो, ठीक है, बाकी कंट्रीज में 20 साल से स्पोर्ट्स चालू हो गया, अब वो 20 साल आ गया। ठीक है, हम लोग बहुत फास्ट चल रहे हैं, लेकिन वो तो हम लोग की वजह से। हम लोग 10 साल अभी पीछे हैं पूरे दुनिया से। क्यों? जबकि ये ई स्पोर्ट्स, अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री सर्च करोगे, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और आगे फ्यूचर में ये हर एक इंडस्ट्री को तोड़ने वाला है। द नंबर्स आर गोना बी इंसेनली सेम। क्रेजी। हाँ, दैट्स तो ट्रू। ये गवर्नमेंट को क्यों रियलाइज नहीं होता कि कौन से सेगमेंट में, कि भाई पहले से ही हमें, व्हाई नॉट वी बी द फर्स्ट, व्हाई कांट वी बी द पावर हाउस ऑफ समथिंग, वी आर नॉट, वी आर जस्ट चेजिंग एवरीथिंग। भाई जिधर होगा हाथ पैर मारेंगे लास्ट में, जब कुछ बचेगा नहीं तो फिर एक्सपेक्टेशंस आर ऑलरेडी वेरी लेस फ्रॉम आई थिंक पेरेंट्स एज वेल। आई थिंक हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है दैट वी वेट until somebody comes up, then we will invest in them. Let's say नीरज चोपड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने बहुत लोगों के साथ सेम एग्जांपल के साथ डिस्कस करी है, अपने प्रायर गेस्ट के साथ, दैट नीरज चोपड़ा है। ही गॉट ऑल द रिसोर्सेज आफ्टर ही गॉट दैट गोल्ड। उससे पहले नो मीडिया, नो अरे ट्रेनिंग, नो। कुछ यस। ये ठीक है, रॉ टैलेंट। उसने जब वर्ल्ड स्टेज पे परफॉर्म किया, उसके बाद उसे सारे बिल्कुल रिसोर्सेस मिल गए। बट जस्ट इन केस बिल्कुल। जो इंडिया के पास टैलेंट है, अगर उसको पहले से ही सारे रिसोर्स मिलेंगे तो वर्ल्ड स्टेज पे एक नहीं 100 नीरज चोपड़ा मारने रेडी होंगे। हंड्रेड हम परसेंट कुछ हंड्रेड मेडल्स परसेंट को नहीं, हम 100 मेडल से ज्यादा यूं लेके आएंगे एंड वी विल शो इट टू द वर्ल्ड दैट या वी आर इंडिया। बट बिल्कुल वो नहीं बिल्कुल। हो रहा हाँ, है बिकॉज हम प्रोएक्टिव नहीं है आइडेंटिफाइंग एंड नर्चरिंग द टैलेंट। दैट्स द इशू, चाहे वो ई और स्पोर्ट टैलेंट हो मतलब मैं या ऐसा नहीं कोई कह रहा भी कि स्पोर्ट हो। हाँ बिल्कुल, मैं टैलेंट का ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ ई स्पोर्ट्स का। हर यार स्पोर्ट हम का। लोग के पास इतना टैलेंट है कि हम
ऑलमोस्ट सारी फील्ड्स में डोमिनेट करने की कोशिश, 100% नेक टू नेक कॉम्पिटिशन दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट, हर एक चीज में मैं कह रहा हूँ कि हर एक चीज में, व्हाई नॉट स्टार्ट बिफोर, व्हाई नॉट। मतलब स्टार्टिंग में लगता है भाई कि कि पैसा जा रहा है, बट यार अगर गवर्नमेंट, अगर आप हो, है ना, अगर आप एक लॉन्ग टर्म सोचोगे, तो भाई एक आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं करोगे और एक्सपेक्ट करते हो सोना मिले, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपको अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप उस 100, आपको करोड़ों रुपए लगाने चाहिए, लगाने पड़ते ही हैं, हर एक कंट्री करती है, इट्स नॉट अ बिग डील। हर एक सेक्टर में, तब जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा, थिंक इट लाइक दैट। तो अपन इंडिया में, मैं मतलब हमारी इंडस्ट्री में इतना टैलेंट है। मैंने इतने बच्चों को देखा है, मेरे को मैसेज करते हैं, मेल्स करते हैं, इनफैक्ट मैंने कितने पेरेंट्स से बात की है कि भाई दे हैव मल्टीपल, इतना टैलेंट है, बट यार कुछ कुछ फायदा ही नहीं वो टैलेंट का। मतलब हम लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं वीजा को लेके, टैक्सेस को लेके, हर एक चीज को लेके कि रिकॉग्निशन मिले। और फिर अब हम लोग उनकी तो क्या ही बात करेंगे भाई, उनको तो क्या ही मतलब ट्रेनिंग मिलेगी, या क्या ही अप्रोच मिलेगा, या क्या ही अटेंशन मिलेगा। तो यार यही है कि यार मतलब स्टार्ट करो तो यार पहले करो। मतलब ये इंडस्ट्री नहीं, किधर भी, मतलब कहीं पे भी स्टार्ट करो, जस्ट स्टार्ट इट व्हेन इट्स रिक्वायर्ड। सो मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है दैट बिल्कुल। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर जश, लाइक हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके केस में, क्या आने वाला है, लाइक व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू आर प्लानिंग फॉर योरसेल्फ? क्या आप कोचिंग में ही रहोगे या बिल्कुल आर यू ट्रेनिंग फॉर अ वर्ल्ड चैंपियनशिप? क्या है आपके लिए नेक्स्ट? बिल्कुल, देखो 100% मेरा गोल तो यही है। मैं जैसे कि मैंने बताया कि इंडस्ट्री में कि आई एम वेरी, आई लव प्लेइंग, आई लव बीइंग इन ई स्पोर्ट्स। मतलब मुझे ई स्पोर्ट्स फॉलो करना, देखना, खेलना, सब कुछ अच्छा ही लगता है। तो मैं तो यही इंडस्ट्री में हूँ, एंड आई विल बी डेफिनेटली वर्किंग एज अ कोच कि भाई मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप हम लोग जीत जाए, है ना। और अगर मतलब यू कैन गिव योर बेस्ट, राइट, कि जिसकी अगली लाइनअप्स, इफ आई एम वर्किंग विद मोर लाइनअप्स इन द फ्यूचर, आई विल बी डेफिनेटली वर्किंग एज अ कोच। बट along with that I have something planned up for my, क्या कहते हैं कि भाई जैसे कुछ, आई एम गुजराती, राइट। सो नाउ आई एम ग्रोन अप, एंड एज आई ग्रोन अप आई अंडरस्टूड दैट मनी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। पहले मैं बस पैशन पैशन करता था। I love this passion, but at some point in life, you need to think about your financial situations as well, right? So I have realized that lesson, especially after जब मेरा visa decline हुआ, तो मेरा पूरा financial planning हिल गया, है ना, and I faced a lot of trouble in that. So I'm gonna be very soon announcing, something related to what I love, और मैं एक मतलब I'm a foodie. I will give you a hint on this podcast कि I'm a foodie. So I'll be check it, introducing something related to that ऑल्सो इन फ्यूचर। दैट इज समथिंग कि भाई जो एक बिजनेस माइंडेड जश बोल रहा है, एंड बट माई पैशन इज ऑलवेज गेमिंग। जैसे कि मैंने बताया कि मैं रात को 3 बजे तक भी करता था। तो मेरा यही है, एंड आई विल बी स्टिल इन दिस इंडस्ट्री। और अभी भी मेरा वही ड्रीम है कि मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, एंड आई होप कि मतलब वीजा और सब चीज़ें ठीक हो जाए। और अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो होपफुली मेरा यही ड्रीम है कि आई वांट टू विन द वर्ल्ड चैंपियनशिप। मतलब वो मोमेंट मेरे को 100%, आई आई लव इट, इफ आई एम फीलिंग इट ऑल्सो। मुझे रात को अच्छी नींद आती है, मेरे को ये करना I अच्छा think, I लगता think, I think, you are living for the moment where you win the World Cup for है। the बिल्कुल country, बिल्कुल and you are lifting the trophy, and every, बिल्कुल बिल्कुल। that moment will be insane. So at the end, I just want to say thank you, brother, for coming to the podcast. And I know कि इससे जो भी लोग ये देखेंगे, जहां तक भी ये वीडियो जाएगी, they will get to learn a lot. They will get to learn a lot. हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, गवर्नमेंट, स्टेट, क्या कमी है, बच्चों को क्या खेलना चाहिए, क्या रूटीन रहना चाहिए, so many things. All thanks to you. So at the end, I just want to wish you luck for your future endeavors, and I hope you make sure कि India World Cup जीते, World Championship जीते. And just like you gave a hint on the podcast that you are coming something related to the food, तो जो आपका यस। entrepreneurial journey है वो successful हो, and you come up with something, you come up with a really great product, and you send me a package of it, and then we promote it on our platform. I, फॉर श्योर, फॉर, अरे I will no, be even happy. if you don't promote it, I will definitely send you the Yeah, package. yeah. No It worries was just about a it. joke. I was just kidding. But I was not kidding for the package thing. I hope you like really send it to me. हाँ So हाँ, फॉर श्योर। at the end, I just want to say thank you. And जो भी ये वीडियो देख रहा है